हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। माता जी, आवाज आ रही है? आ गई माता जी, आ गई, आपकी आवाज आ गई। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज के इस सत्र में। हरे कृष्णा माता जी, पांचांग प्रणाम माता जी। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे
निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे, हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सभी का स्वागत है। अभी ये जो कल हम लोग ने पांचवा श्लोक लिया था, आज हम लोग छठा श्लोक ले रहे हैं। और ये जो छठा श्लोक है ये बहुत ही एक और महत्वपूर्ण श्लोक है कि किस तरह से जो है एक शुद्ध भक्त जो है, इसका अगर थीम अगर हम जानेंगे ना, तो किस तरह से शुद्ध भक्तों की क्रियाएं जो है हमें जो है प्रभावित करती है, और कुछ क्रियाएं जो है हमें जो है जान नहीं सकते हैं हम उन क्रियाओं को शुद्ध भक्तों की। तो कह रहे हैं, दृष्टये स्वभाव जन जनिते वपुश्च दोषे, न प्राकृतात्वमिह भजत भक्त जनस्य पश्येत्। गंगाभसम न खलो बुद्बुधा फनेर फेन फंकेर्ब्रह्मा द्रवतम अपगच्छति नीरधर्मे। तो कह रहे हैं यहाँ पे, सॉरी, इससे पहले मैं एक्चुअली वृंदावन में एक छोटे बच्चे को पढ़ा रही हूँ, तो उसका आ गया। हम्म। तो कह रहे हैं, अपनी मूल कृष्ण भावना भावित स्थिति में रहते हुए शुद्ध भक्त अपने आप को शरीर नहीं मानता है। ऐसे भक्त को भौतिकवादी दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। निसंदेह भक्त के निम्न कुल में उत्पन्न होने, उसके कुरूप चेहरे, विकृत शरीर या रोगी अथवा अशक्त शरीर की परवाह नहीं करनी चाहिए। साधारण दृष्टि से ऐसे दोष शुद्ध भक्त के शरीर में प्रकट दिख सकते हैं, लेकिन इन सब दिखने वाले दोषों के बावजूद शुद्ध भक्त का शरीर कभी दूषित नहीं हो सकता। यह ठीक गंगा जल के समान है। तो कहते हैं ना, गंगा अबसाम न खलो बुध बुध फे न पंखेर। तो जो कभी भी वर्षा ऋतु में बावजूद फेन तथा कीचड़ से पूरित हो जाता है, किंतु कभी दूषित नहीं होता। अतएव जो लोग आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नत है, वे जल की अवस्था का विचार किए बिना गंगा में स्नान करते हैं। तो कहते हैं ना, एक्चुअली हमारे मराठी में, यहाँ पे महाराष्ट्र में एक कहावत है कि साधु का कुल और नदी का मूल, है ना, मूल मतलब वो कहाँ से आ रही वो देखना नहीं चाहिए। साधु का कुल नहीं देखना चाहिए और नदी का मूल कहाँ से आ रहा है वो नहीं देखना चाहिए हम लोगों ने। तो अब ये श्लोक कह रहा है कि हमें भक्तों को बाह्य रूप से नहीं देखना है, हमें उनके गुणों के हिसाब से हमें देखना है। इसका एक्चुअली मुझे थोड़ा जरा इंग्लिश ट्रांसलेशन देखना पड़ेगा। तो हम लोग ने जो है पहले वाले श्लोक में हम लोग ने क्या देखा था, हमने उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी और कनिष्ठ अधिकारी के बारे में देखा था। तो कनिष्ठ अधिकारी क्या कहता है, उसको लगता है कि वो भगवान को प्रेम कर रहा है, लेकिन वो भौतिक है, अभी भी चार नियमों से को पालन करने में वो सशक्त नहीं हुआ है, और उसकी श्रद्धा क्या है, कोमल है। वही मध्यम अधिकारी थोड़ा जो है वो थोड़ा मतलब बड़ा हो गया है, मतलब यू कैन से कि थोड़ा परिपक्व अवस्था में है, और उसको पता है कि वो भेद कर पाता है कि कौन अभक्त है और कौन भक्त है। और वो भगवान को प्रेम करता है, भक्तों को भी प्रेम करता है, और जितने भी अज्ञानी लोग हैं उन पे दया दिखाता है,
और जितने भी जो है ईर्ष्यालु लोग हैं उनसे दूर रहता है। और गुरु साधु शास्त्र को बहुत ही अच्छी तरह से पालन करता है, गुरु को प्रसन्न भी करना चाहता है, और उसके पास भगवान के लिए और गुरु के लिए और वैष्णव के लिए दृढ़ श्रद्धा है। अब उत्तम अधिकारी कौन है? जो बिल्कुल किसी से भी ईर्ष्या नहीं करता है, किसी की टीका टिप्पणी नहीं करते है, किसी की निंदा नहीं करते हैं, हमेशा शुद्ध भक्त है और भगवान में हमेशा जो है मग्न रहते हैं। और उनका जब हम संग लेंगे तो हम जो है भक्ति में उन्नत होंगे या प्रगति करेंगे। और उत्तम भक्त के पास जो है वो एकदम स्ट्रांग श्रद्धा है। स्ट्रांग श्रद्धा मतलब निष्ठा है, ज्ञान भी है उनके पास। और जितने भी ईर्ष्यालु लोग हैं उत्तम अधिकारी, सॉरी, जितने भी ईर्ष्यालु लोग हैं उत्तम अधिकारी उनका भी उद्धार कर सकते हैं। और ये उत्तम अधिकारी की एक विशेष खास गुण जो है ये है कि उनके पास एक तीव्र इच्छा है भगवान को प्रसन्न करने की और इस आंदोलन को आगे ले जाने की। जैसे हम लोग ने कल उदाहरण दिया था शिल प्रभुपाद का। तो अगर हमारे पास एक तीव्र इच्छा है ना, कि मुझे मुझे पवित्र होना, तो एक न एक दिन निश्चित रूप से हम पवित्र होंगे। तो अगर हम संग करते हैं हमारे सम उम्र के या जो हमारे साथ भक्ति में आए हैं, अम, तो फिर जो है हम देख सकेंगे कि किस तरह से जो है हम दूसरों के अच्छे गुण देख पाएंगे। और जब अ, हम उम्र के लोगों के साथ आते हैं, जो हमारे साथ भक्ति में आए हुए हैं, समान स्तर वाले भक्त जो है, तो फिर हम एक दूसरे में भी अच्छी गुण देख पाएंगे और फिर जो है हम प्रजल्पन नहीं करेंगे। इसलिए हमें संग किसका करना चाहिए? हमें संग मध्यम अधिकारी का करना चाहिए, और अगर हो सके तो उत्तम अधिकारी का भी संग करना चाहिए। तो श्रीमद् भागवतम में एक्चुअली एक श्लोक आता है, शुश्रूष श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि श्यान महत सेवया विप्र पुण्य तीर्थ निवेशनाथ। तो जो लोग जो है कंप्लीटली जो है या पूर्णतया से जो है वो जिनके पास श्रद्धा है और उनके पास कोई भी मैल नहीं है, और वो लोग जो है जिनको वासुदेव में बहुत ही कथा रुचि है ना, स्यात महत सेवा विप्रह। तो ऐसे महत की सेवा करके हम जो है वो बहुत सारे हमें साक्षात्कार मिल सकते हैं। इसलिए जो है हमें ऐसे महत्व की जो है ऐसे जब ऐसे सत्संग में आना बहुत जरूरी है, ताकि हमें इन महत के आशीर्वाद मिल सकते हैं। महत के आशीर्वाद कैसे मिलते हैं आपको पता है? कि जब कोई साधु आते हैं हमारे मंदिर में और हम उनका प्रवचन सुनने जाते हैं, तो मैं आईडीसी में भी बताती हूँ ये बात कि जब भी कोई उत्तम अधिकारी आते हैं या साधु आते हैं, शुद्ध भक्त आते हैं हमारे मंदिर में, हमें निश्चित रूप से उनका संग लेना चाहिए। उनके वाणी के माध्यम से उनका संग लेना चाहिए। कभी वपु की हम सेवन नहीं कर पाएंगे, लेकिन वाणी से हम जो उनका संग ले सकते हैं, क्योंकि जब कोई भी शुद्ध भक्त आते हैं तो जब वो प्रवचन दे रहे हैं ना, तो उनका जो ध्यान है भगवान के श्री चरण के कमलों पर है, भगवान के श्री चरणों पर है, उनके भगवान के चरण कमलों पर है। और भगवान के चरण कमलों पर जो भगवान के चरणों की जो धूली है, वही धूली लेकर जो है अपने शब्दों के माध्यम से सारे जितने भी श्रोतागण है उस पे वो धूली छिड़कते हैं। तो अब सोचिए कि क्या हमारे में वो दम है कि हम भगवान के चरणों की धूली ले सके? नहीं, हमारे में पवित्रता भी नहीं है। लेकिन शुद्ध भक्त भगवान के चरण की धूली लेकर वाणी के माध्यम से हमारे जो है सरों पर छिड़क रहे हैं। और फिर जब हम उसको स्वीकार करेंगे, उस वाणी को बिल्कुल उदार हृदय से, बिल्कुल कोई ईर्ष्या न किए हुए है, बिल्कुल खुले दिल से और बिल्कुल ध्यान पूर्वक उस वाणी को अगर सुनते हैं, तो निश्चित रूप से जो है हमें जो है आशीर्वाद मिलेंगे और हम भक्ति में निश्चित रूप से वो प्रगति कर पाएंगे। तो इसलिए
कहते हैं कि इच्छा जो है वो बहुत प्रबल होनी चाहिए हमारी। तो अभी इस श्लोक का जो है ना सार यही है कि हमें वैष्णव के संग का जो है लाभ उठाना चाहिए, या हमें ऐसे वैष्णव के संग की खोज करनी चाहिए जहां पे हम उन्नति कर पाए, है ना। तो यहाँ पे इस श्लोक में तो ये कह रहे हैं कि किसी ने भी जो है किसी वैष्णव को बाह्य रूप से नहीं देखना चाहिए, भौतिक नजरों से नहीं देखना चाहिए कि अरे ये तो काला है, ये तो गोरा है, ये तो हिंदू है, ये तो मुस्लिम है, ये तो क्रिश्चियन है, ये तो पढ़ा लिखा नहीं है, ये तो अनपढ़ है, ये तो देखो इसका शरीर जो है अष्टवक्र है, टेढ़ा हो गया है, और इसकी एक आंख नहीं है, एक हाथ नहीं है, एक पैर नहीं है, और वो बोलता कैसे है, उसका मुंह टेढ़ा। ये सब बाह्य चीजें जो है वो बिल्कुल फेंक देनी चाहिए, क्योंकि हम जो है न स्त्री है, न पुरुष है, न कोई पेड़ पौधा पक्षी या पंछी, हम कुछ नहीं है, हम एक्चुअली जो है हम आत्मा है। तो हमें आत्मा के स्तर पर देखना बहुत जरूरी है। तो अगर हम हमारे ही जो है शरीर को देखेंगे, है ना, कि अ, हमारा शरीर जो है अम, अम, भौतिक है, बट क्योंकि जो है आ, हमारा शरीर भौतिक है, लेकिन वैष्णव का शरीर जो है वो भौतिक नहीं है, वो आध्यात्मिक है। जैसे 6 गोस्वामी वृंदावन के देखो, केवल एक कोपिन पहन के घूमते थे, एक ही पेड़ के नीचे, उनके पास कोई जमीन जायदाद पैसा कुछ भी नहीं था, लेकिन 6 गोस्वामियों को 500 वर्ष पूर्व भी आज हम याद कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो व्यक्ति का काम पूजनीय होता है। तो व्यक्ति तो कभी ना कभी इस शरीर में से बाहर निकल के अपने धराधाम पर चले जाएगा, अपने वास्तविक स्थिति में पहुंच जाएगा, लेकिन उसने जो काम किया है वही युगों युगों तक याद रखेंगे लोग। तो अम, परम पूज्य भक्ति चरू महाराज है ना, एक बात कहते हैं कि शुद्ध भक्त जो होता है ना, एक भौतिक स्तर पे या भौतिक शरीर में है, लेकिन उसके सारे जितने भी प्रयास है ना, वो जो है वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए है, और वो सब कुछ भगवान को दे रहे हैं, केवल भगवान के लिए दे रहे हैं। उनका काया वाचा मनसा केवल कृष्ण के लिए है। तो क्या होता है, जैसे ना क्या एक लोहे का रॉड जैसा होता है, और उसको अगर हम अग्नि में डालेंगे तो कितना बिल्कुल एक ऐसा वक्त आता है कि वो लोहे का रॉड भी अग्नि बन जाता है। तो शुद्ध भक्त जो है वो भगवान को बहुत प्रिय है, और उनका शरीर जो है वो शरीर बहुत प्रिय होना चाहिए हमारे लिए। जैसे आप देखना, अगर आप परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को 97 में देखो, क्योंकि मैंने उनको 97 में देखा था, तब उसके उस वक्त बिल्कुल गबड़ू जवान टाइप थे, ऐसे हट्टे कट्टे महाराज थे उस टाइम पे। और क्या तेजी से दौड़ते थे, क्या तेजी से, मतलब उनका चलना भी ऐसे लगता था कि वो दौड़ रहे हैं। हम एक्चुअली नन्हे मुन्ने छोटे उनके पीछे पीछे दौड़ते थे। तो और फिर कुछ सालों बाद अब देखना कि जब लास्ट महाराज को जब हम लोग ने देखा, तो बिल्कुल महाराज झुक गए थे, महाराज बिल्कुल बोल भी नहीं पा रहे थे, उनकी सेहत इतनी खराब थी। लेकिन हमने महाराज को कभी भी बाह्य रूप से नहीं देखा कि अरे जो है मैंने तो महाराज को जब आई थी तब ये मतलब इतने जवान देखे थे महाराज को, अब तो ये बूढ़े हो गए, अब कोई काम के नहीं है, चलो छोड़ दो इनको। नहीं, हमें जो है हमारे गुरु का जो, या कोई भी शुद्ध भक्त, केवल हमारे गुरु ही क्यों, कोई भी शुद्ध भक्त का जो शरीर है वो क्यों क्यों एक्चुअली बहुत प्रिय होना चाहिए, क्योंकि उस व्यक्ति ने काया वाचा मनसा सब कुछ भगवान को अर्पित किया है। तो हमें जो है उनका जो भक्ति भावना उनके हृदय में जो है, और वो किस तरह से जो है भगवान का नाम ले रहे हैं, भगवान के कीर्तन में नृत्य कर रहे हैं, भगवान के गुणगान कर रहे हैं, तो वो एक्चुअली सही देखना है। हमारी ये जो चक्षु है, ये जो हमारी आंखें हैं, ये केवल बाह्य रूप से देखती है लोगों को,
लेकिन अभी हम भक्तों को, केवल शुद्ध भक्तों को नहीं, कोई भी भक्त को, हम लोगों को ये देखना चाहिए कि ये देखो, ये भक्त जो है, भले ही ये बहुत स्ट्रगल कर रहा है अपनी भक्ति में, कभी भागवतम में होगा, कभी नहीं होगा, कभी सेवा में आएगा, नहीं आएगा, कभी जो है वो क्लास में आएगा, नहीं आएगा, लेकिन हमारे पास बहुत धैर्य होना चाहिए, क्योंकि हर एक की जो है भगवान तक की जो यात्रा है वो अलग अलग यात्रा है। कोई बहुत जल्दी तेजी से भागेगा, कोई बिल्कुल उड़ेगा भगवान की तरफ, कोई रेंगेगा, कोई बिल्कुल धीमी गति से, चींटी की गति से, कोई बिल्कुल जो है ना वो एक छोटी सी, एक ना अपने पीठ पे एक शंख लेके घूमती, वो क्या हो, वो छोटा सा प्राणी है, उसको इनविटेशन देंगे शादी में तो वो बच्चे के नामकरण में पहुंचेगा, वो वैसा प्राणी है। एक कहानी थी हमारी उसकी स्कूल में, कि 6 महीने बाद, 6-8 महीने बाद जो है, 9 महीने बाद वो पहुंची, इतना धीरे धीरे। तो हर एक की जो है अपनी यात्रा बहुत अलग यात्राएं है, और ये यात्रा जो है किस तरह से तय होती, कि कोई पिछले जन्म का अगर भक्त है तो वो उड़ेगा या दौड़ेगा, राइट। लेकिन कोई इसी जन्म में अगर भक्त बना हुआ है तो वो धीरे धीरे अपने कदम उठाएगा। तो गुरु के पास जो है बहुत धैर्य है ऐसे भक्तों के लिए। इसलिए श्री गुरु करुणा सिंधु, ये करुणा के इतने, जिस जो दया कृष्ण के पास है ना, वही दया हमारे गुरु के पास है। क्योंकि कृष्ण भी हमारे लिए कब से वेट कर रहे हैं, कब से इंतजार कर रहे हैं गोलोक में, अभी तक हम पहुंचे नहीं हैं। उसी तरह गुरु के पास भी यही धैर्य है हमारे लिए। तो आप देखना, प्रभुपाद भी जो है हमेशा जो है किसी भी अपने शिष्य में भी जो है उसकी जो भक्ति भावना है उसके हृदय में, और वो कितना भगवान के प्रति आकर्षित है, कितनी सेवा कर रहा है, भगवान का गुणगान कर रहा है, कितना भगवान के कीर्तन में जो है वो नित्य कर रहा है, भगवान के नामों का स्मरण कर रहा है। तो प्रभुपाद बिल्कुल वैसे ही देखते थे। तो जैसे प्रभुपाद के एक शिष्य थे, उनका नाम था जयानंदा। तो वो बिल्कुल जयानंद प्रभु बिल्कुल ऐसे ना ऊंची कदकाठी थी उनकी। तो प्रभुपाद तुरंत ही बोले कि ये जयानंद जो है ना वो चैतन्य महाप्रभु की तरह दिखते हैं। यहाँ जब चैतन्य महाप्रभु जो है वो रामानंद राय को देखते हैं तो कहते हैं कि तुम तो विशाखा सखी की तरह लग रहे हो। हालांकि ये बात भी सही है कि ये वो विशाखा सखी की तरह ही लग रहे थे रामानंद राय। तो शुद्ध भक्ति जो है, ये जो है ये बहुत, शुद्ध भक्ति एक्चुअली है ना, ये एक आत्मा का कार्य है, मतलब इट इज द एक्टिविटी ऑफ द सोल। और ये जो शुद्ध भक्ति है ये केवल मुक्त अवस्था में ही की जा सकती है। तो अगर कोई जो है, हाँ, वो अगर उस स्थिति पे पहुंच गया है, उस शुद्ध सत्व पे पहुंच गया है, या कहते हैं ना ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षती, सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते परम, कोई बिल्कुल ब्रह्मभूत मुक्त अवस्था के स्तर पर है, तो फिर जो है वो ये सब बाह्य चीजें नहीं देखता है, या तीन गुण जो है उनको प्रभावित कर भी नहीं सकते हैं। तो तीन गुणों के अंदर ही तो हम ये सब करते हैं ना, कि अरे ये अमीर है, ये गरीब है, ये जो है वो काला है, गोरा है, इसके पास जो है पढ़ा है लिखा है, पढ़ा लिखा है, ये अनपढ़ है, इस तरह से। तो शुद्ध भक्त जो है वो तीन गुणों से परे है। और जिस तरह भगवान निर्गुण है, तो शुद्ध भक्त भी जो है शुद्ध सत्व के स्तर पर जो है कभी किसी को किसी को जो है वो नापेगा तोलेगा नहीं। हम यहाँ पे नापते तोलते हैं, लेकिन शुद्ध भक्त जो है वो नापते तोलते नहीं है। तो कहते हैं कि अगर किसी को जो है बाह्य रूप से उनका जो है, उनको जो है नापते तोलते हैं, तो वो जो है अपराध कर बैठते हैं। और आप देखना, आध्यात्मिक गुरु का एक ही कार्य है, और वो है शुद्ध भक्ति। शुद्ध भक्ति देना और शुद्ध भक्ति करना, और शुद्ध भक्ति के मार्ग में लोगों को प्रेरित करना। तो कनिष्ठ अधिकारी तो क्या है, वो उसको तो जो है केवल मंदिर में जो भी
अ, विग्रह की सेवा चल रही है, तो वो जो है सिर्फ उसी पे फोकस करता है, इसलिए वो भक्तों को जो है ज्यादा अच्छी तरह से देख नहीं पाता और भक्तों की सराहना नहीं कर पाता है। तो फिर शुद्ध भक्तों को किस तरह से समझ पाएगा वो? फिर भी जो है शुद्ध भक्तों का जो वर्णन है वो दिया हुआ है, हम लोग ने पिछले 5वें श्लोक में ही देखा है ना। और धीरे धीरे जो है श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने भी बहुत अच्छी तरह से जो है हमें मार्गदर्शन दिया हुआ है कनिष्ठ अधिकारियों के लिए, कि किस तरह से हम जो है शुद्ध भक्तों के प्रति जो है एक सही नजरिया हम अ, विकसित करें, और हम जो है उनको भौतिक नजरों से न देखें और उनके प्रति अपराध न करें। तो जैसे मैंने पहले भी कहा था कि कोई अगर लोहे का जो है रॉड है अगर डाला गया अंदर, तो फिर वो बिल्कुल लोहा भी अग्नि ही बन जाता है। उसी तरह जो है अगर कोई शुद्ध भक्त जो है, क्योंकि आप देखना, शुद्ध भक्त अपने आप को जो है तपस्या की अग्नि में जलाते हैं, इतनी घोर तपस्या करते हैं और सालों साल वही तपस्या चल रही होती है, एक ही कार्य, रोज 3 बजे उठना, फिर मंगला आरती करना, माला करना, रीडिंग करना, प्रचार करना, सब कुछ जो है वो तपस्या के माध्यम से। कभी कभी शुद्ध भक्त 2 या 3 घंटे ही सो जाते, जैसे प्रभुपाद, राइट। तो फिर जो है ये शुद्ध भक्तों का जो शरीर है वो बिल्कुल आध्यात्मिक शरीर हो जाता है, क्योंकि तपस्या की अग्नि में इन्होंने अपने शरीर को जलाया हुआ है। तो इसलिए अगर इनके शरीर को हम भौतिक समझेंगे तो बहुत बड़ा अपराध कर बैठेंगे। हालांकि भक्त लोग ये अपराध नहीं मानते हैं, लेकिन कृष्णा ये अपराध को वो क्षमा नहीं करेंगे। तो इसको एक्चुअली हाथी माता कहते हैं, है ना। और जो है हम्म कहते हैं कि हाथी माता जो है मतलब क्या, हाथी माता अपराध मतलब क्या, कि हमारे जीवन में, भक्ति के जीवन में बिल्कुल तहस नहस हो सकता है, क्योंकि भक्ति का एक बंगला हम लोग ने बना लिया है और एक हाथी आके उसको तहस नहस करेगा, तो अपराध आके हमारे सारे जितने भी किए हुए अच्छे कार्यों को वो जो है वो तहस नहस कर देगा। तो अब ये शुद्ध भक्तों के बारे में बात है, ठीक है ना। लेकिन मान लो कि कभी कोई शुद्ध भक्त जो है कभी कोई ऐसी कार्यों में लिप्त है, तो भी जो है उसको साधु ही मानना चाहिए। अब ये अभी मैं आपको और स्पष्ट कर देती हूँ कि क्योंकि भले उसने कोई ऐसा कुछ कार्य किया होगा जाने अनजाने में, लेकिन फिर भी वो जो अपना जो दैनिक दैनिक कार्य है वो उसके लिए चूकता नहीं है। चाहे वो माला करना है, चाहे भगवान की सेवा करना है, चाहे मंदिर में आके प्रचार करना है, जो कुछ भी है। कभी कभी जो है कहते एक्सीडेंटल फॉल डाउन, एक्सीडेंट मतलब क्या, कभी कभी उनकी मतलब सतर्क नहीं है और वो गिर जाते हैं। जैसे भरत महाराज का क्या हुआ था ना, कि भाव के स्तर पर पहुंच गए थे भरत महाराज, लेकिन भरत महाराज का ये हो गया था कि भरत महाराज ने जो है एक हिरण से आसक्ति होगी उनकी, तो वो उस स्तर पर से गिर गए थे। अब ऑफकोर्स भरत महाराज ने कोई ऐसा कार्य किया नहीं था, लेकिन फिर भी जो है कोई भी शुद्ध भक्त अगर गलती से भी कुछ गलत कर दे और लेकिन वो फिर भी अपने भक्ति के कार्यों में से वो चूकते नहीं है, तो उन्हें साधु ही समझना चाहिए। तो इसलिए जो है भक्तों को बाह्य रूप से कभी भी नहीं देखना चाहिए, हमें हमेशा उनके अंदर के गुणों को देखना चाहिए। देखना चाहिए कि कैसे वो लोग भगवान की प्रेममय सेवा में जुड़े हुए हैं, और इस तरह से हम जो है भक्तों को बाह्य रूप से देखने बंद कर देना चाहिए। और इसलिए जो है गोस्वामी है, गोस्वामी वही है जो अपना इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। और कहते हैं ना वाचो वेगम मनसा, तो ये वहीं से आ रहा है। तो शिल प्रभुपाद कहते हैं कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन जो है वो किसके लिए, परमहंसों के लिए है। तो हर वक्त व्यक्ति ने जो है जो अपने से
अ, वरिष्ठ वैष्णव है और उन्नत भक्त है, उनसे निर्देश लेने के लिए तत्पर होना चाहिए। और अपने से जो नीचे वैष्णव है, जो बाद में आए हैं हमसे, तो उनको जो है मदद करने के लिए हमेशा तैयार होना चाहिए। इसलिए जो है भक्तों को ऊंचा या थोड़ा नीचा, क्या कहते हैं कि उन्नत, उन्नत भक्त तब कहा जाता है जब उनका कोई एक अच्छा सा लेवल है आध्यात्मिक जगत, आध्यात्मिकता में, और उन्होंने जो है कुछ प्रगति की हुई है भक्ति में, तो उनको उन्नत भक्त कहते हैं। तो जिसको कहते हैं ना सीनियर या जूनियर, सीनियर भक्त क्या होता है कि जिसने जो है सालों साल जो है भक्ति में जो है बिना हिले उसी जगह पे जो है उसी स्थान में जो है उसने भक्ति की हुई है, राइट। मतलब उसी स्थान में, मतलब इस्कॉन के अंतर्गत में बता रही हूँ। तो और जूनियर कौन है? जो अभी अभी आया हुआ है, उसको 1 साल हुआ है, 2 साल हुआ है, या अभी तक दीक्षा नहीं हुई है, ठीक ना। और ये जो जिस ये जो सीनियर भक्त है, जिनको विशेष शक्ति मिली हुई है कृष्ण के आंदोलन को पूरे जगत में जो है वो प्रचार करने की, तो ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। और इसको जो है आ, कि उसको जो है किसी कानून के दायरे में नहीं रहते हैं। तो एक अपराध है उनको समझना कि एक जो है शक्तिशाली वैष्णव, मतलब भक्ति में शक्तिशाली वैष्णव है, तो उनको ये सब नियमों को लागू जो है वो एक्चुअली नहीं होते हैं। लेकिन जो है, और हम कभी कभी क्या होता है ना, हम बोलते हैं, अरे 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 महाराज, आपने तो ये नियम का पालन नहीं किया, अरे अरे महाराज आपने तो ये नहीं किया, महाराज हम मैं आपको एक सलाह दे सकता हूँ क्या, ये महाराज आपने ना गलती से ये कर दिया है। तो इन लोगों को है ना कभी भी जो है सलाह नहीं देनी है अपने से उन्नत भक्तों को, ठीक है। और उनको सलाह भी नहीं देनी है, और उनको जो है उनकी गलतियों पे टोकना भी नहीं है, ये यहाँ पे बता रहे हैं। और आगे तात्पर्य में क्या कह रहे हैं, तो कोई कहता है कि कौन है हमसे उन्नत भक्त, तो शायद कोई मैनेजर होगा, आध्यात्मिकता में कोई और जो है वो उन्नत होगा, जो हमारे से पहले भक्ति में आए हुए हैं, या हमारे से उम्र में भी बड़े हैं, बड़े, उम्र से बड़े। जैसे कभी कभी कई लोग जो है 60 साल की उम्र में भक्ति में आ जाते हैं, और मैं, चलो मुझे हो गए हैं 25 साल भक्ति में आते हुए, मान लो, ठीक है। और कोई 60 साल में, लेकिन फिर भी 60 साल के व्यक्ति को भी मुझे उतना ही मान सम्मान देना चाहिए, क्योंकि उनकी उम्र देखकर मैं उनसे 20 साल छोटी हूं, तो उतना उतनी तो उम्र का लिहाज करके भी मुझे उनका मान सम्मान करना चाहिए। तो वरिष्ठ वैष्णव है, उम्र में वरिष्ठ है, सीनियर सिटीजन है, और उन्होंने हमसे ज्यादा दिवालिया देखी हुई है, उनके पास हमारे ज्यादा साक्षात्कार है। तो उस हिसाब से भी हमें जो है, हमें उनको मान सम्मान चाहिए। अच्छा, अब कोई सोचेगा कि एक उन्नत भक्त जो है, क्यों क्यों हमें जो है लोगों को डांटना नहीं चाहिए, या लोगों को बिल्कुल मतलब ना अपमानित नहीं करना चाहिए। तो आप देखना, अगर कोई गुरु जो है अपने शिष्यों को डांटते हैं ना, या उनको सुधारने सुधारने के लिए थोड़ी आवाज ऊंची भी हो जाती है, तो अ, एक डांटने का मूड क्या होता है कि हम उसको जो है सुधारने के लिए डांटे, लेकिन उसके अंदर टोन भी हमारा सही होना चाहिए। क्योंकि क्या है, कभी कभी बहुत डांटते हैं ना, तो हमारा शिष्य जो है वो बागी हो जाता है, या बहुत ही नरम तरीके से हम बोलेंगे उसको, तो फिर वो हमारे सर पे बैठ जाएगा। या जो है बहुत हम सहन करेंगे उसको, जो करना है करने दो, बद्ध जीव है, आज नहीं कल सुधरेगा, तो फिर ये जो है ये अपनी सेवाओं में जो है बड़ा आलसी बन जाएगा। तो लक्ष्य हमारा क्या है कि उसकी गलतियां ढूंढना नहीं है, लेकिन जो है हमारे आंदोलन का जो मिशन है, या मिशन का जो क्या कहते हैं उसको, उद्देश्य है,
उसको पूर्ण करना है। तो पहले हमें क्या देना है, प्रशिक्षण देना है, और फिर उसको शिक्षण देना है। और उसके बाद जो है, अगर हम उसको डांटते हैं तो फिर उसका कोई मतलब बनता है कि नहीं नहीं, हाँ सही बोल रहे हैं माता जी, उन्होंने इससे पहले भी कहा था कि ऐसे नहीं करना है, लेकिन मेरे ध्यान में नहीं रहा, तो अब तो डांटना तो बनता ही है। लेकिन आप देखना, मैं कल भी बता रही थी लेक्चर में कि भगवान के किसी भी एक्शन में, जैसे ना कि अंगान यस्य सकलेंद्रिय वृत्ति मंती, तो भगवान अपने कोई भी शरीर के अंग से कुछ भी कर सकते हैं ना। कानों से चल भी सकते हैं, आंखों से जो है खा भी सकते हैं, पैरों से देख भी सकते हैं, और मुंह से चल भी सकते हैं, तो उनका कोई भी अंग कोई भी कार्य कर सकता है। तो उसी तरह जो है, आ, अरे मैं क्या बोल रही थी, भूल गई मैं, गॉड। हाँ, तो भगवान के जो ट्रीटमेंट में है, कोई पक्षपात नहीं है। जैसे शिशुपाल को कल मैं बता रही थी कि शिशुपाल का जब वध किया तो उसको मुक्ति मिली, सारों मुक्ति मिली। तो आप देखना, भगवान के दंड में और भगवान की कृपा में कोई अंतर नहीं है। भगवान की दंड भी कृपा के रूप में ही बरस रही है उस असुर पे। तो शुद्ध भक्तों का भी अगर जो है भगवान के समान ही है, अगर शुद्ध भक्त जो है हमें कभी डांट भी देते हैं या कुछ हमें थोड़ा सुधार भी देते हैं, तो एक्चुअली हमें उनकी कृपा ही समझनी चाहिए। क्योंकि आज जो हमारा शुभ चिंतक होगा ना, वही हमें डांट लगाएंगे। रास्ते पे जाने वाले को तो हम किसी को डांटते नहीं है ना। एक माँ ही अपने बच्चे को डांट लगाएगी ना, बगल वाली आके तो नहीं सुधारेगी उसको, राइट। तो यही हमारे गुरु है, हमारे वैष्णव जन है। अगर हमें कभी बोझ बोल भी देते हैं, लेकिन उसके अंदर है ना, उसके पीछे आपको आपका उनका भाव पता चल जाएगा। कभी कभी नीचा दिखाने के लिए भी, मतलब जो है कुछ अ, जो मैच्योर डिवोटी नहीं रहते, जो परिपक्व भक्त नहीं रहते ना, वो यूं ही डांट देते, तो फिर क्या हो जाता है, ऐसे लोग जो है वो बिल्कुल बागी बन जाते हैं। और बागी इसलिए बन जाते हैं, फिर जाके 10 लोगों को बताएंगे, पता है मेरे शिक्षा गुरु ने क्या किया, पता है मेरे गुरु ने क्या किया। तो फिर ऐसे ना, अपरिपक्व भक्तों के साथ जो है फिर ऐसा ही होता है। मतलब मैंने ऐसे इस्कॉन में बहुत देखा हुआ है कि कभी किसी वरिष्ठ वैष्णव किसी को कुछ कहा है, आंदोलन छोड़ के ही चले जाते हैं। तो पहले प्रशिक्षण देना है, उनको शिक्षा देनी है। फिर अगर उन्हें कुछ गलती की हुई है छोटी मोटी, तो उनको प्यार से हम समझा सकते हैं। बार बार अगर वो दोहरा रहे हैं, तो फिर जो है आप उनको बता सकते हो कि आप ये जो कर रहे हो वो सही नहीं कर रहे हो आप, ठीक है ना। और कहने का भी एक तरीका होता है। और बहुत ज्यादा अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर उनको छोड़ देना चाहिए अपने हाल पर ही, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आगे क्या कह रहे हैं, एक सेकेंड ना, मैं एक्चुअली मेरा इंग्लिश का किताब निकाल के ट्रांसलेट कर रही हूँ। हम्म। तो जब हम अपने समान भक्तों के साथ जब हम बात कर रहे हैं ना, तो पहले तो है हम एक दूसरे में अपना विश्वास बना लें। ट्रस्ट जिसको कहते हैं ना, विश्वास। जब समान भक्त जो हमारे से सम उम्र में है, भक्ति में भी एक साथ आए हुए हैं, हम उम्र वाले, राइट। और हम अपने समान स्तर वाले भक्तों को या मित्रों को हम जो है उनको जो है वो टोक भी सकते हैं, उनको सुधार भी सकते हैं, उनको बोल भी सकते हैं उनकी कमियां। क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे ना, तो वो नीचे गिरेंगे अपने स्तर पर से। और इसलिए जो है इसको कहते हैं पीयर एसोसिएशन। मतलब जैसे हम स्कूल में जाते हैं ना, तो हम अपने जो है सहपाठी जिसको कहते हैं, है ना, सहपाठी के साथ जो है उसको बोलेंगे, अरे अरे तू इधर उधर खिड़की में क्या देख रहा है, तू बोर्ड पे देखना, बोर्ड पे लिखा है, टीचर समझा रही है, फिर बाद में तुझे समझ में नहीं आएगा। तो बोलेगा हाँ 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 हाँ, अच्छा हुआ तूने मुझे बताया। तो हम उनमें ना गलतियां नहीं ढूंढते हैं। और हम अपनी भी जो है कुछ कठिनाइयां है कि हमारा संघर्ष है, वो उनको बताते हैं। और
उनको प्रार्थना करने के लिए कहते हैं। जैसे कभी कभी ना, मेरा थोड़ा जरा ग्राफ ऊपर नीचे अगर हो रहा है, तो तुरंत ही मेरी एक, मैंने बताया मेरे पास 15-20 सहेलियां हैं, तो किसी एक सहेली को पकड़ के मैं बोलूंगी, अरे मेरे साथ ये हो रहा है, बता दे मुझे क्या करना है। तो फिर वो बोलेगी चल अपन यही चालू कर देते हैं, चल अब ये। क्योंकि कभी कभी बहुत कठिनाइयां आती है ना, तो ऐसे लगता है, क्योंकि लाइफ इतनी, मतलब कभी ना इतनी बिजी हो जाती है कि पता ही नहीं चलता है कि कोई एक चीज से मेरा ट्रैक छूट रहा है, एक साइड से मेरा ट्रैक छूट रहा है। हालांकि चलो चैंटिंग हियरिंग इससे तो ट्रैक छूटेगा नहीं कभी भी, लेकिन किसी और चीज से अगर ट्रैक छूट रहा है ना, तो आपको महसूस जब होगा, तो अगर आप डिस्कस करते हो तो फिर दूसरी सहेली आपको जो है थोड़ा दे देगी। और मैं कभी एक दो सहेली, 3 सहेलियों से मैं राय लेती हूँ। तीनों क्या बोलते हैं देखते हैं, तीनों की अगर एक राय हुई तो बोले चलो कंफर्म, पंच बोले वो परमेश्वर, इस तरह से। और फिर जो है, अगर हमारी कोई भी बुरी आदतें हैं और उन्हें ने देखी है कि ये बुरी आदत है, जैसे हमारी एक सहेली है, वो जब आती थी मंदिर ना, तो भगवान को दंडवत नहीं करती थी, वो सीधा आ जाती थी। हालांकि दीक्षित भक्त है, फिर भी उसको नहीं कि भगवान के सामने झुकना और दंडवत करना, या प्रभुपाद के सामने दंडवत करना, और वो पूरी एक्सरसाइज करना, उसको बड़ा, कहते हैं ना, कलयुग के जो जीव है वो आलसी, तो उसको आलस आता था। तो फिर जो है हम लोगों ने देखा कि वो नहीं कर रहे, तो सब लोग ने देखे, तुमने देखा है ना, हाँ हमने देखा। तो अब हम लोग ने ना उसके साथ बात करने के लिए थोड़ा सोचा कि तुझे क्यों नहीं करना अच्छा लगता, बोले आलस आता है। अरे फिर हम लोग ने उसको समझाया कि दंडवत करने का मतलब क्या महत्व है। जितना हम दंडवत करेंगे उतना हम भगवान को प्रिय बनेंगे, जितना हम दंडवत करेंगे हम विनम्र बनेंगे, जितना हम विनम्र बनेंगे भगवान के हृदय में अपना स्थान जो है वो बनाएंगे। क्योंकि आप देखना, रास लीला में से भी भगवान क्यों चले गए? क्योंकि सबको अहंकार था, हर गोपी को अहंकार था कि कृष्ण मेरे साथ है। भगवत गीता में भी 13वें अध्याय के 8वें श्लोक से लेके 20वें श्लोक तक भगवान क्या कह रहे, सबसे सबसे पहला गुण क्या कह रहे हैं, मुझे विनम्रता बहुत पसंद है। राइट, ह्यूमिलिटी, और 2-3 जगह और भी बताया हुआ है कि विनम्रता। तो अगर यही गुण भगवान को पसंद है, तो हम करेंगे ना काम। अगर कभी कभी बोलते हैं ना कि अरे मेरे में विनम्रता नहीं, अरे भाई तुम विनम्र बनने की एक्टिंग तो करो ना। एक्टिंग करते करते कभी कभी आपने देखा है, कोई व्यक्ति बिल्कुल अपने किरदार में घुस जाता है। जैसे हमारे टाइम में एक थे, क्या नाम है उनका, वो ना दशरथ के कैरेक्टर में इतना घुस गए, इतना हॉरिबली घुस गए कि उन्होंने स्टेज पर ही अपना दम तोड़ दिया। उस किरदार में इतना प्रवेश करते कि राम का विरह उनको इतना सताने लगा कि उसको लगा कि अभी राम वाकई में चले गए हैं वनवास। और बिल्कुल उन्होंने स्टेज पर ही उन्होंने प्राण त्याग दिए राम के विरह में। तो सोचिए कि हमारे पास तो चलो ऑफकोर्स हमारे पास इतनी, तो कम से कम हम विनम्र बनने की एक्टिंग तो कर सकते हैं ना। एक हमारे भक्त है, उन्होंने नरसिंह भगवान का एक्टिंग किया था। वो लिटरली है, वो हिरण्यकशिपु का उसका नाखून से लिटरली उसका पेट जो है वो फाड़ने की कोशिश ही कर रहे थे, मतलब इतना घुस गए थे उस किरदार में। तो कहने का मतलब यही है कि अगर हमें विनम्र बनना नहीं आता है तो हमें विनम्र बनने की एक्टिंग करनी है। तो हमने उसको जो है थोड़ा बहुत समझाया, उसके बाद जो है आज की डेट में हम जब भी देखते हैं उसको बिल्कुल प्रॉपरली बरोबर दंडवत करती है। भाई स्टार्टिंग में एक्चुअली वो दंडवत जब करती थी तो बोलती, देखा दंडवत किया, हाँ अभी मुझे कुछ बोलना नहीं है, मैं दंडवत कर रही हूँ हाँ, हर वक्त। उन्होंने बोला नहीं नहीं अच्छा है, तुम दंडवत कर रही हो, बहुत बढ़िया है, करोगे तो आप ही का भला है। तो कहते हैं कि जब हम अपने हम उम्र वालों को कुछ बताते हैं, कुछ प्यार से बताते हैं, तो जल्दी मान लेते हैं। और अगर हमारा रिश्ता उनके साथ और गहरा है और हमने बहुत समय उसके पास साथ बिताया हुआ है, जैसे भागवतम पढ़ते हैं, हम उनको एक दूसरे को समझते हैं, तो फिर हम उनको बता भी सकते हैं कि तुम यहाँ पे गलत जा रहे हो, तुम सही नहीं कर रहे हो। और इसलिए जो है, ये सारे सर्कल्स है ना, भागवतम स्टडी सर्कल, ये आपके घर के आसपास हर व्यक्ति ने करने चाहिए। तो ये संग बहुत जरूरी है। ठीक है, आगे फिर क्या कह रहे हैं कि
किस तरह से जो है हमें भक्तों के साथ जो है संग करना है। तो मेन तो यही है कि जो लोग शरणागत भक्त हैं ना, उनका संग करना बहुत जरूरी है। और जो भगवान के नाम और भगवान से जो है वो बिल्कुल शरणागत है। और अम, हमें भगवान के जो भक्तों, मतलब जब हम प्रसाद भी ले रहे हैं या हम चल भी रहे हैं, तो हमें भक्तों का जो है मन में भी गुणगान करना चाहिए, उनके अच्छे गुण याद करने चाहिए। या अ, जब हम किसी महान भक्त का उच्चिष्ट भी खा रहे हैं, जैसे अगर मान लो मैं अपने गुरु का उच्चिष्ट खा रही हूँ, ठीक है, तो मैं जब उच्चिष्ट खा रही हूँ तो मैं याद करूंगी, अरे मेरे गुरु महाराज कितने दयालु कृपालु है। मेरे गुरु महाराज जो है उन्होंने मुझे अपनाया हुआ है, वरना मेरी क्या हैसियत है कि मैं किसी की शिष्या बनूं। आजकल दुनिया में कोई किसी को स्वीकार नहीं करता है। आप देखना, हम पूरी हमारी जिंदगियां बिताई हुई है कि ये मुझे स्वीकार करे, ये मुझे स्वीकार करे, ये मुझे स्वीकार करे, वो मुझे स्वीकार करे। लेकिन आज तक हमको किसी ने स्वीकार नहीं किया गुरु के अलावा। और गुरु ने हमें हमारे दोषों के साथ स्वीकार किया हुआ है, हमें पाप कर्मों के साथ स्वीकार किया है। और गुरु ही एक ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने जो है, हाँ, हमारे पिछले सारे जन्मों के पाप स्वीकार किए हैं उसके साथ भी। कौन है ऐसा व्यक्ति? हमारी माँ भी हमारे लिए ऐसा नहीं करेगी, या हमारे पिता भी हमारे कोई पाप कर्म। आप जाइए अपने पिता और माता के पास और पूछिए कि आप हमारे पाप कर्म लोगे क्या? तो बोले हमें ही नहीं पता पाप कर्म कैसे लेते हैं, उनके पास वो कला ही नहीं है लेने के लिए। तो जब हम किसी महान भक्त का उच्चिष्ट ग्रहण कर रहे हैं, तो उसके महान गुणों को भी जो है स्मरण करना चाहिए कि कितने दयालु कृपालु है, प्रभुपाद को कितना अच्छा उन्होंने मदद किया। प्रभुपाद के सामने कभी नहीं जाते थे, जब तक कोई भी किताब छप नहीं जाती थी, तो पर मुझे गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज अपना चेहरा प्रभुपाद को बिल्कुल भी नहीं दिखाते थे। और महाराज जो है हर एक जीव पे उन्होंने दया दिखाई हुई है, चाहे वो सब्जी वाली हो, चाहे वो रिक्शा वाला हो, चाहे वो कूली हो। मतलब महाराज ने ऐसे ऐसे व्यक्तियों को भी दीक्षा दी हुई है। हमारे यहाँ पे अगर आप आओगे तो एक सब्जी वाली ने दीक्षा ली हुई है इनसे, कोई रिक्शा वाले ने दी हुई है दीक्षा उनसे, कोई कूली ने दीक्षा ली हुई है उनसे, कोई इस्त्री वाला है जो प्रेस वाला होता है, कपड़े प्रेस करते हैं, उसने दीक्षा ली हुई है। लेकिन ये लोगों ने ना, सबसे बढ़िया बात क्या बताए, ये लोग जब उन्होंने दीक्षा ली तब ये अपने अपने ये कार्य कर रहे थे। कोई सब्जी बेच रहा था, कोई रिक्शा चला रहा था, कोई प्रेस वाला था। लेकिन आज इन लोगों के पास अपनी दबा के प्रॉपर्टियां हो गई है। सब्जी बेच के, रिक्शा चला के, प्रेस वाला बन के भी उनके बड़ी बड़ी कोठियां बन गई है। आप सोचिए, दीक्षा के बाद की बात बता रही हूं मैं। तो हमें जो है गुरु के या कोई भी शुद्ध भक्त जिनका भी हम उच्चिष्ट ले रहे हैं, उनका जो है गुण याद करने चाहिए जब हम उच्चिष्ट लेते हैं। वरना क्या होगा, वो ऐसा समझा जाएगा कि एक शूद्र ने जो है उच्चिष्ट खाया हुआ है, ऐसा। तो महान भक्तों का उच्चिष्ट जो है हमें मदद कर सकता है कि उनके जैसे ही गुण हमारे में भी आ जाए। जैसे कि प्रभुपाद के एक शिष्य है, तो वो हमेशा जो है शिला प्रभुपाद के जो है प्लेट में से जो है नमक लेते थे, उनका उच्चिष्ट समझ के। तो इसलिए जो है हमें कभी भी जो है किसी की जात पात के बारे में बात नहीं करना है ना, ना हम विप्रो न च नरपतिर। तो इसलिए जो है हमें यही गुण देखना है कि इस व्यक्ति का जो मेन गुण है वो पूर्णतया शरणागत है भगवान के प्रति। और जो है अ, अ, उसके पास अगर कोई दूसरा गुण नहीं भी है पूर्ण मात्रा में, फिर भी जो है वो भक्त है। क्योंकि क्यों, वो बार बार भगवान के नामों का जप कर रहा है। और धीरे धीरे जप करते करते बाकी उसके जितने भी जो है द्वितीय गुण है ना, वो सारे मुख्य गुण है, वो द्वितीय गुण है, वो सब अपने आप ही आ जाएंगे। और
कभी कभी जो है वैष्णव को कभी लोग ना जो है ऐसे इस तरह से धिक्कारते भी है, या उनको जो है बताते भी है कि अरे आपने ऐसे किया पिछले जन्म में। कभी कभी बोलते हैं ना, अरे तुम नीच कुल के हो, अरे तुमने जो है पहले बहुत पाप किए, तुम तो जेल जाके आए हो, या तुम जो है तुमने जो है क्या किया है, मांस भक्षण किया हुआ है, तुम पापी हो। तो ये जो है हम लोगों को पिछले वाले चीजें उखाड़ना नहीं है उनका। पिछले में जो था वो था, उसको कहते हैं ना, इरेज कर लो, डिलीट कर लो। अभी वो क्या है वो देखना है। और अभी तो वो वैष्णव है ना, अभी तो वो जो है कुछ कर नहीं रहा है ना, वो पाप कर्म उसने छोड़ दिया है, अभी तो कुछ नहीं कर रहा है। लेकिन अगर हम उनसे निंदा करते हैं, हम जो है ऐसी गलत भावनाएं रखते हैं उनके प्रति, या अगर हम सुनते हैं उनके बारे में और हम भी लग जाते हैं उनकी निंदा करने के लिए, तो उसको कहते हैं साधु निंदा, साधु की निंदा में। और फिर जो है जब ऐसी निंदा हम करते हैं तो फिर ऐसी निंदा से कृष्ण क्रोधित हो जाते हैं हम पर। तो हमें ऐसे कार्य नहीं करने हैं, ठीक है ना। तो कहते हैं कि वैष्णव अपराध जो है वो बहुत ही भयानक है, बहुत ही मतलब कहते हैं ना पाप उत्पन्न करने वाला है ना। तो वैष्णव अपराध में आप कौन से जो है अपराध शास्त्रों में किसी ने किसी के प्रति की हो, आप उदाहरण दे सकते हो मुझे? शास्त्रों में बहुत सारे हरे उदाहरण कृष्ण। हैं वैष्णव हरे का कृष्ण अपमान। माता जी। हाँ माता जी बताइए। हाँ, वो शौबरी मुनि ने किया था, गरुड़ हाँ, गरुड़ जी के ये प्रति। किया था, ओके। और कोई उदाहरण है? और ये इनके बारे में भी बताया जाता है, ध्रुव महाराज के बारे में भी बताया जाता है कि उनकी माता ने उनको अपराध किया था, और जबकि वो वैष्णव उसमें बने नहीं थे। ओके। लेकिन शायद वो भी ध्रुव उसको भी महाराज, मानते हैं। ठीक है। माता जी अभी आप मत बोलना, दूसरों को बोलने दीजिए, ठीक है जी ना। जी कोई और है, कोई और उदाहरण दे सकता है मुझे शास्त्रों से? हरे कृष्णा माता जी। महाराज वो परीक्षित जी से भी हो गया था अनजाने में, जिसकी वजह से हम आज भागवतम सुनने को हमें मिल रही है। नहीं, वो अपराध नहीं है। जी माता और जी। उदाहरण दीजिए। पूरे भागवतम में मिलेगा, चैतन्य चरितामृत में भी मिलेगा आपको। हरे कृष्ण माता जी, इंद्र से भी हुआ था ना? क्या अपराध हुआ था इंद्र से? हाँ, हाँ, इंद्र मेरे से जो है ब्रजवासियों के प्रति अपराध हुआ था, राइट। अपराध हुआ था और जी। फिर भगवान आए थे, करेक्ट करेक्ट, ये एग्जाम्पल सही है, सटीक है एग्जाम। और कोई, जी, और कोई उदाहरण? 8वें स्कंद में, चैतन्य चरितामृत में। हरे कृष्ण माता जी। चैतन्य चरितमृत में जगाई मदाई ने किया था अपमान नित्यानंद प्रभु का। अपमानित किया था, रामचंद्र पुरी ने भी चैतन्य महाप्रभु का अपमान किया हुआ था, दुर्वासा जी मुनि ने अम्बरीश महाराज का अपमान किया हुआ था। जी। जी माता जी। तो ये प्रणाम। जो, ये जितने भी शास्त्र में ये जो, इवन अमोघ लीला ने किया होता, अमोघा ने भी किया हुआ था श्रीनिवास आचार्य के प्रति, राइट। इसलिए तो फिर उसकी नाक कट गई और उसको लकवा हो गया उसके नाक में, नाक गलकर ही नीचे गिर गई थी। तो जी निष्कर्ष यही है कि अगर जो है कोई जो है ऐसा अपराध करता है, तो वैष्णव अपराध जो है किसी भी तरीके से जो है हम लोग उसका समाधान नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें माफी मांगनी ही पड़ेगी उस व्यक्ति से, निश्चित रूप से उस व्यक्ति से हमें माफी मांगनी चाहिए। तो उसका प्रायश्चित क्या है? प्रायश्चित यही है कि उसी व्यक्ति से जाके हम क्षमा मांगे। तो आप देखना ना, दुर्वासा मुनि के केस में क्या हुआ था कि जब वो जाके, क्योंकि सुदर्शन चक्र तो उसके पीछे घूम रहा था, अगर भगवान चाहते तो 1 सेकंड में उसका सर धड़ से अलग कर सकते थे। लेकिन भगवान पूरी दुनिया को सिखाना चाहते थे कि आपने मेरा अपराध नहीं किया, मेरे भक्त का अपराध किया, तो तुम उसी से जाके क्षमा मांगो। जब उन्होंने अम्बरीश महाराज को जाके शरणागत किया, तो अम्बरीश महाराज ने भी क्या किया था? बोले नहीं नहीं, ये तो मेरी ही गलती है। उन्होंने वो अपराध लिया ही नहीं था। लेकिन भगवान ने वो अपराध
मान लिया था, इसलिए सुदर्शन चक्र जो है अम्बरीश को अपमानित किया, इसलिए फिर दुर्वासा मुनि के पीछे दौड़ा दौड़ा जा रहा था। अब ये चक्र जो है, क्योंकि दुर्वासा मुनि हर जगह भागे ना, शिव जी के पास भागे, ब्रह्मा जी के पास भागे, दोनों ने क्या कहा कि ये तो वो विष्णु का चक्र है, आप विष्णु के पास जाइए, ये हमसे कुछ संभलेगा नहीं। विष्णु जी भी बोले ये अभी तभी रुकेगा जब तुम, जिसके प्रति तुमने अपराध किया है उससे आप अगर क्षमा मांगोगे, उन्होंने क्षमा किया तो ये रुकेगा, वरना नहीं रुकेगा। तो दौड़े दौड़े फिर से दुर्वासा मुनि गए अम्बरीश महाराज के पास। अम्बरीश महाराज ने, हालांकि क्योंकि वैष्णव है, भगवान के शुद्ध भक्त है, तो करुणा तो निश्चित रूप से हर भक्त में होती है, तो क्षमा भी कर दिया था। लेकिन उसी व्यक्ति से हमें जो है क्षमा मांगनी है। और मान लो, अब आप देखना, अगर मान लो हम लोग ने किसी के प्रति अपराध किया है और वो व्यक्ति जो है किसी कारणवश जो है इस धरातल से चला गया या उसकी मृत्यु हो गई, है ना, तो कहाँ जाके माफी मांगेंगे? उसके पीछे पीछे नया जन्म लेंगे? तो इसलिए जो है इसी जन्म का इसी जन्म में सल्टा देना चाहिए। तो आप देखना, 10 नाम अपराध इसलिए हम रोज बोलते हैं ना, कि जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया है इस हरि नाम के प्रचार के लिए, और उनको जो है अपमानित करना, उनकी निंदा करना, उनके बारे में भला बुरा कहना, ये सबसे बड़ा अपराध है। तो उस व्यक्ति के पैरों पे गिरकर उससे माफी मांगनी चाहिए और बड़ी प्रामाणिक तरीके से पछतावा करना चाहिए। और अगर किसी ने हमारी माफी स्वीकार नहीं की है, तो फिर हमें उसकी सेवा करनी चाहिए बहुत दिनों तक, उसकी इच्छा के अनुसार। उसको जो पसंद है उसको बना के खिलाओ, उसको जो अच्छा लगता है उसके पीछा करते रहो, जब तक वो हमें क्षमा नहीं देता, उसका हृदय जब तक पिघलता नहीं है, उसकी जो है सेवा करते रहना है। और अगर अपराध इतना बड़ा है कि उस व्यक्ति का क्रोध शांत होता ही नहीं है ना, उसका क्रोध जो है वो मरता ही नहीं है, तो फिर जो है व्यक्ति ने निरंतर भगवान के नामों का जप करना चाहिए। पछतावा करते करते जो है ना भगवान के नामों का जप करना चाहिए। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये कहते हैं कि ये जो भगवान के नाम का जो पावर है, यही उसको जो है उस अपराध से मुक्त करेगा। लेकिन उससे पहले 2 स्टेप है। एक तो उस व्यक्ति के पैर पे गिरकर गिड़गिड़ाना चाहिए, और सिंसियरली जो है उसको पछतावा करना चाहिए। और अगर नहीं, तो फिर जो है उसकी सेवा करनी चाहिए बहुत दिनों तक, उसके इच्छा के अनुसार। और फिर भी उसका जो है गुस्सा शांत नहीं होता है, तो फिर आप भगवान के नामों का जप करो, यही आपको जो है आपके अपराध से मुक्त करेगा। और शिल विश्वनाथ चक्र ठाकुर ये भी कहते हैं कि इसका हमें गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए कि हमने जो है चलो चलो हमने जो है उनके पैरों पे गिरकर हम लोग ने माफी नहीं मांगी, या हमने उनकी सेवा नहीं किया, तो सीधा हम लोग जो है हरि नाम लेंगे, ऐसा नहीं है। ये सारी जो वृत्ति है, ये जो मेंटालिटी है, यही जो है हमें आगे और अपराध करने के लिए जो है प्रोत्साहित करेगा। जाने दो जाने दो, कुछ भी हो जाएगा, मैं तो भगवान के नामों का जप करूंगा, सब कुछ जीरो जीरो हो जाएगा, फिर मुझे जो है कौन रोकने वाला है। ये बहुत गलत वृत्ति है, ये बहुत गलत नजरिया है देखने का। 2 चीज पहले करनी है, फिर ही तीसरी चीज करनी है। जब तक हम उस व्यक्ति के पैरों पर नहीं गिरेंगे, मेरे साथ भी ऐसे हुआ है एक्चुअली। दिल्ली मंदिर में मैंने किया था अपराध एक्चुअली किसी माता जी के प्रति, फिर मैंने उनको जाके माफी भी मांगी। हालांकि बहुत दयालु कृपालु है, उन्होंने मुझे माफ भी कर दिया था। हम लोग नहीं क्या, जैसे फूल हार सेवा करते हैं, तो किसी ने किसी का फूल ले लिया और किसी ने किसी का ये ले लिया, तो थोड़ी अनबन हो जाती है लेडीज लोगों में। तो मुझे ऐसे ना, मतलब मुझे नींद नहीं आ रही थी कि मैंने क्यों ऐसे कहा उनसे। एक तो मैंने उनका फूल ले लिया था, वो नहीं थे, तो मुझे लगा कि ये फूल बहुत जरूरी था उस माला में जाने के लिए, तो मैंने वो बिना पूछे उनको फूल ले लिया। अब आए उन्होंने, तो उन्होंने फिर से मुझे डांटना शुरू कर दिया, और डांटना शुरू कर दिया,
तो फिर मुझे ऐसे लगा कि अरे क्यों डांटा, मैं तो भगवान की, मैंने बोला मैंने भगवान के लिए फूल लिया, मैंने कौन सा अपने लिए फूल लिया था। लेकिन फिर मुझे बहुत बुरा लगा, रात को मुझे नींद भी नहीं आई। फिर अगले दिन मंगला आरती में जब वो मुझे मिले, तो मैंने बोला माता जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझे ऐसे लगा कि मुझे रात भर नींद भी नहीं आई। तो मैं बहुत आपसे माफी मांगती हूँ, और आप सिंसियरली आप मुझे माफ कर दीजिए। हालांकि मेरे से उम्र में भी वो बड़े हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं नहीं, बड़ों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर क्या हो जाता है ना, अगर आप ऐसे ही माफी मांग लेते हो ना, तो आपकी जो नॉर्मल सेवा है ना वो नॉर्मल हो जाती है। वरना क्या होता पता है, अगर मैं माफी नहीं मांगती ना, तो और मैं, अब रोज हमें तो फूलहार सेवा करनी ही है हम लोगों को, एक दूसरे का चेहरा हमें देखना ही देखना है हम लोगों को। तो फिर क्या होता, फिर वो है ना वो पहाड़ बढ़ते जाता, अपराधों का पहाड़। और फिर ना हमारा हृदय इतना भारी भारी लगता कि, क्योंकि हमने गलत किया, तो हम लोगों को ही पता है कि मैंने गलत किया है, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया अपनी तरफ से, मैंने उनका फूल लिया था, उन्होंने तो कुछ गलत नहीं किया था। तो फिर जाके जो है मुझे ऐसे लगा कि हाँ ये अच्छा किया। तब से है ना मैं यही करती हूँ, कभी भी कुछ हो गया, अगर कभी अनजाने में भी हमारा नहीं क्या किसी के साथ बोलना होता है, और ऐसे लगता है कि शायद इसको ना लगता है कि शायद उसको बुरा लगा होगा, तुरंत फोन उठाते हैं और उसको बोलते कि आपको बुरा लगा? नहीं नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा, मुझे, मैंने तो सोचा भी नहीं उस दिशा में, लेकिन हमें लगता है कि शायद उसको कभी बुरा लग भी सकता है। और अगर मंदिर में मिलते हैं तो भाई गले लग जाओ, उनको क्षमा मांगो, हाथ जोड़ के माफी मांगो, है ना। तो इस तरह से जो है हम बहुत पश्चाताप कर सकते हैं। लेकिन हमें अपने जितने भी एक्शंस है, या जितने भी कार्य है, या जो भी हमारी कर्म है, उसके पे बारीकाई से नजर रखनी है कि हम क्या बोल रहे हैं किसको, और क्या नहीं बोल रहे हैं हम। राइट, किसी को दिल दुखाए वैसी बात नहीं करनी है। कुछ क्षणों के लिए एक सोचना है कि अरे ये हुआ है, तो इसका परिणाम क्या हो सकता है। कभी कभी हम जो है वरिष्ठ वैष्णव के साथ भी जो है वो ऐसे भिड़ जाते हैं। मैंने देखा है एक्चुअली ना, वृंदावन में एक व्यक्ति ऐसा भिड़ गया था किसी वरिष्ठ वैष्णव के साथ। मैंने बोला अरे बाप रे, ये वृंदावन में खड़े होके ये वरिष्ठ वैष्णव से ऐसे कैसे बात कर सकता है। लेकिन उसके लिए ना एक्चुअली उनको प्रशिक्षण नहीं मिला है। मतलब ये हमें समझ में आ जाता है, जिस व्यक्ति को ट्रेनिंग मिल जाता है ना, ट्रेनिंग और शिक्षा मिल जाती है, प्रशिक्षण और शिक्षा मिलती है ना, फिर वो व्यक्ति ऐसा कोई कार्य नहीं करता है जिसको, मतलब जिससे किसी और का दिल दुखेगा। तो इसलिए जो है हमें बहुत अच्छी तरह से इन भक्तों के साथ संग करना है। और संग करना मतलब क्या, कि हमारे पास कोई कूटी नाती नहीं होनी चाहिए, हमारे पास कोई दोष देखने वाली वृत्ति नहीं होनी चाहिए। जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी क्या कहते हैं, ये कूटी नाती जो है ना, ये जो निंदा करने की या दोष देखने की कहते हैं, कि ये है एक्चुअली, ये कहाँ पे एक्चुअली है पता है, रघुनाथ दास गोस्वामी कहाँ पे कहते हैं ये, भक्त्या लोक में मैंने पढ़ा है, ये भक्त्या लोक नाम की एक बुक है, आप देखना। ये भक्त्या लोक अगर आप पढ़ोगे ना, ये एनओआई का ही और एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो उसमें कहते हैं कि जो गधे का मूत्र है ना वो पीने के बराबर है, या स्नान करने के बराबर है। ये जो कूटी नाटी वाला स्वभाव है, कूटी नाटी मतलब क्या, कि आपके पास डुप्लीशियस बिहेवियर है। डुप्लीशियस मतलब क्या, अंदर कुछ और बाहर कुछ और, बोलेंगे कुछ और चलेंगे कुछ और ही, इसको कूटी नाटी वाला स्वभाव कहते हैं। तो हम एक्चुअली कुटिनारे वाले समय मतलब क्या, कि हम बताते कि हम सबसे महान भक्त है, हम तो बहुत ही जो है वैरागी है, हम बहुत ही सीधे साधे हैं, अंदर कुछ और ही भरा होता है। तो हम जो है भक्ति का एक शो ऑफ करते हैं, और हमारा जो मेन उद्देश्य भगवान को प्रसन्न करना नहीं है, लेकिन हमारा मेन उद्देश्य क्या है, लोग हमें मान सम्मान दे, है ना, मान दे सम्मान दे, हमारी जो है ये सोचे कि अरे ये कितनी शुद्ध भक्त है, लेकिन अंदर से कुछ भी हो हम लोग। तो और हम जो है दूसरों में दोष देखते हैं, और दूसरों में दोष क्यों देखते हैं, ताकि हम अब दूसरों को दोष भी देखते हैं, ये बताने के लिए देखो मैं उससे कितनी बेहतर हूं, है ना। और दूसरों की पोजीशन जो है हम नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं। इसको एक्चुअली कूटी नाटी कहते हैं,
कि नहीं क्या झोल झमेला कर देना, अपने आप को अच्छा बताना, बाकी सब बुरे हैं भाई, और मैं ही सबसे शुद्ध भक्त हूँ। तो कहते हैं कि एक जो व्यक्ति बिल्कुल ही शुद्ध भक्त है, जो भगवान की शक्ति से भरपूर है, तो वो व्यक्ति जो है इसके पास फूटी नाटी नहीं, बिल्कुल सरल स्वभाव का होगा। जो अंदर होगा वही बाहर होगा। और ऐसे वैष्णव के प्रति जो है, हमें कोई भी अपराध नहीं करना चाहिए। हमें जो है आ, उनके सामने वो जैसे सीधे साधे ना, हमें वैसे भी सीधे साधे रहना है। तो अब देखना, आ, 10 नाम अपराध में है ना, एक अपराध आते तीसरे वाला, कि गुरु की आज्ञाओं का पालन नहीं करना या गुरु अवज्ञा करना। तो जब हम गुरु अवज्ञा करते हैं, मतलब आप देखना, जो अगर हम गुरु की अवज्ञा करते हैं ना, तो जो मंत्र हमें मिला हुआ है ना, गुरु के पास से, तो वो मंत्र जो है वो अपना अर्थ खो देगा और उसका उद्देश्य भी खो देगा। उसको कहते हैं कि अगर मुझे ये हरे कृष्ण महामंत्र मिला हुआ है, गुरु से मुझे वो गायत्री मंत्र मिली हुई है, तो मुझे जो है उसमें कोई फल प्राप्ति नहीं होगी। मतलब वो मंत्र जिस उद्देश्य से मुझे गुरु ने दिया हुआ है, उसका सारा अर्थ ही खत्म हो जाएगा। उसका उद्देश्य जो है भगवत धाम ले जाना है, वो भी खत्म हो जाएगा। तो इन दीक्षा के वक्त जो है, जब गुरु जो है, आप हमारे कान में एक मंत्र बोलते, हरे कृष्ण महामंत्र, लेकिन अगर कोई गुरु के प्रति अपराध करता है तो ये मंत्र जो है वो बिल्कुल बेकार हो जाता है। और ये व्यक्ति जो है, वो पापी लोगों की कंपनी में चला जाता है, और फिर जो है वो ऐसे जो है शास्त्र अपनाता है जो प्रामाणिक शास्त्र नहीं है। अब अगर हम लोगों ने गुरु के प्रति अपराध किया तो हमें क्या करना चाहिए? पहले तो है हमारे सारे जितने भी बुरे संग है उसको, और जितने भी हम लोग ने ऐसे बोगस ग्रंथ जो है अपनाए, उसको पहले तो उसको त्याग देना है, और जाके सीधा गुरु महाराज के श्री चरणों में जो है दंडवत प्रणाम करना है, और फूट फूट के रोना है और उनसे माफी मांगनी है। तब गुरु अगर जो है हमें क्षमा कर देते हैं, तो फिर हमारे लिए कुछ जो है आशा है इस आंदोलन में टिके रहने की या भक्ति में टिके रहने की, वरना तो बेकार ही है हम लोग। अब कोई पूछ सकता है कि माता जी हमारे तो गुरु अभी नहीं है, और अगर हमें कोई अपराध किया हुआ है तो हमें क्या करना चाहिए? राइट, अभी परम जो गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज नहीं है इस धरातल पर। राइट, अगर अगर हमने ऐसे कुछ किया हुआ है तो क्या करेंगे हम लोग फिर? तो हमें जो है भगवान महाराज के जो है फोटो है और उनमें कोई अंतर नहीं है, हमें महाराज के फोटो के सामने पूर्ण दंडवत लगाना है, पांचांग प्रणाम करना है, अष्टांग दंडवत प्रणाम करना है अगर पुरुष है तो, और उनसे माफी मांगनी है, और फूट फूट के माफी मांगनी है। और गुरु जो है भले ही धरातल से चले गए हैं, लेकिन जिस व्यक्ति ने गुरु के आदेशों को बहुत अच्छी तरह से पालन कर रहे हैं, वो गुरु जो है उस शिष्य के हृदय में सदैव रहते हैं। सदैव रहते, जो व्यक्ति गुरु के आदेशों का पालन कर रहे हैं, गुरु उनके उनके से एक सेकंड भी दूर नहीं है। गुरु सदैव हर क्षण सोते हुए भी उनके साथ है। तो ऐसा शिष्य ने अगर कोई गलती से भी कुछ अपराध किया है, तो उस व्यक्ति ने जाके जो है क्षमा मांगनी चाहिए। ईश्वरी कमला माता जी, आपको कुछ पूछना है क्या? ईश्वरी जी कमला, हाँ माता जी, माता माता जी, हाँ माता। लास्ट में पूछूंगी माता जी, अभी आप बोल रहे हैं मैं सुन रही हूँ माता जी, अच्छा, चलिए। पूछ लीजिए माता जी, चलिए हम लोग ने एक क्वेश्चन। अच्छा, धन्यवाद माता जी। माता जी, एक सिचुएशन है, जैसे कि अच्छा है ये, जैसे आपने अपना बताया ना माता जी, कि ये भी ठाकुर जी की कृपा है, कि यदि अपराध हो भी जाता है, जो अपराध हुआ वो अनजाने वाला अपराध था, अनजाने में हुआ, आपने कोई इंटेंशनली नहीं किया था, तो आप रात भर सो नहीं पाए ना, ये भी ठाकुर जी की कृपा थी, और आपने सुबह उनसे क्षमा याचना कर ली।
तो हम्म। माता जी चाहे वो सीनियर थे और चाहे जूनियर थे, क्षमा मांगने वाला बड़ा होता है, जैसे कि हम सुनते हैं। उसके बाद जैसे क्षमा मांगी गई है, वो जाकर अगर जैसे दो चार भक्तों से ऐसे मतलब इस चीज को अपने प्रेज के लिए कहें कि भाई उन्होंने देखी है ऐसे कहा था और फिर उन्होंने आकर मेरे से क्षमा मांगी, तो ये भी एक अपराध है माता जी। अ मुझे नहीं लगता है माता जी ये अपराध है। मुझे नहीं लगता है ये इतना अपराध है माता जी। ठीक है माता जी। हम्म। क्योंकि ठीक है, मैं इसमें थी उलझन में माता जी। क्या है, कई बार क्या होता है, और एक और कि मेरा क्या है कि माता जी कई बार, अभी ये कोटी नाटी नहीं है बिल्कुल भी, मैं आपसे कह सकती हूँ, इस मारे मैं कह रही हूँ कि और भी भक्त हैं यहाँ पर। नहीं नहीं माता जी, प्लीज मुझे, मेरा और आपका रिश्ता है ना बहुत अलग है ना, तो आप हाँ खुले दिल जी, से मुझे कुछ भी बोल सकते। मुझे क्षमा करिएगा माता जी, आप भी और सब भी, अगर और कोई बात हो तो इसमें बताइएगा कि ना मुझे क्या है कि माता जी अधिकतर क्या हुआ है, चार पांच बारी तो मुझे पता है कि भक्तों ने जो है कभी, भक्त समाज में भक्त अब कोई है, मैं ही खुद ही नहीं हूँ भक्त, तो माता जी उन्होंने ना मतलब मेरे को कुछ ऐसा बोला है, मेरे लिए कुछ ऐसे बोला है, और मुझे पता है क्या लगता है माता जी, उल्टा मुझे ऐसे लगता है कि वो अगर मुझसे कुछ गुस्सा से या जेले से या कुछ है ना, तो मुझे ऐसे लगता है मैंने उनके प्रति कुछ अपराध कर दिया है। तो मैं इस भाव में हमेशा रहती हूँ, यहाँ तक कि उनकी माफी मांगने तक भी रहती हूँ कि मेरे से ही कोई गलती हुई है। और ये ऐसा क्यों रहता है माता जी, ऐसा क्या बात है कि जबकि मुझे ध्यान नहीं होता, मैंने कहा लेकिन जब कर्मों की गति इतनी बारीक है ना माता जी, और पता नहीं किस भक्त को कैसे बुरा लग जाए, जैसे हम उसमें सुनते हैं एक भक्त को, वो एक सामने से एक पैर वाले भक्त जा रहे थे तो वो थोड़ा सा हंस गए थे। रघुनाथ दास गोस्वामी की कथा सुनते हैं हम कि, मेरे को एक्चुअली नाम उनका प्रॉपर याद नहीं आ रहा, तो वो हंस गए थे, वो कृष्ण लीला देख रहे थे अपने ध्यान में, तो वो भक्त ने सोचा कि मेरे ऊपर हंसे हैं, तो राधा रानी गुस्सा हो गई थी, उनको शिल लीला रूप का दर्शन गोस्वामी होना है पड़ा। वो, शिल रूप हाँ गोस्वामी। जी जी, उनको दर्शन होना बंद हो गया था, तो उन्होंने क्षमा मांगी थी उनसे। वो रसिक भक्त थे कोई जो जा रहे थे, वो एक पैर से चलते थे। हम्म। तो तो ये है सिचुएशन माता जी, ऐसा मुझे क्यों लगता है, क्या बात है, ये मैं ये नहीं, मेरे को बिल्कुल भी नहीं है कि मैं विनम्र हूँ या कुछ है, मेरे को सच्ची में लगता है माता जी ऐसे कि मेरे से ही कोई अपराध हुआ है क्या इनके प्रति, जो कि, और एक्चुअली क्या होता है मतलब बहुत टाइम हो जाता है ना, तो मैं भी शांत रहती हूँ, मुझे ऐसा लगता है जैसे कि कोई कोल्ड वॉर चल रही है। वो क्या निकलता है मतलब बहुत दिन बाद जब ना वो सामने से मुझसे ही कहते हैं कि हमने ऐसा ऐसा किया था, और माता जी आप हमसे नाराज हैं क्या, ये मैं नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो खुद डर रही थी कि मेरे से तो कोई वैसी बात नहीं हो गई। और हम्म। इसके ना इसके ऐसी इन बातों के चलते ना माता जी कई बार मतलब बहुत बहुत टाइम हो जाता है कि हम जो अच्छे से कर सकते हैं किसी के साथ मिलके ना, वो कर ही नहीं पाते कुछ। हाँ, वो जो हम आंदोलन को आगे पुश कर सकते हैं या आगे को जी और बढ़ा सकते हैं, वो जी फिर है ना उस दिनों के लिए वो रुक जाती है। सोचो ना, जी 6-8 महीने अगर बात नहीं करोगे तो आंदोलन कितना 6-8 महीने पीछे चला गया ना। जी जी लोगों के जी अहंकार की वजह से, ईगो की वजह से या किसी मतभेद की वजह से पीछे चला गया ना। जी जी माता जी मतलब कि इस मामले में ना हम लोग ही थोड़ी पहल कर सकते हैं। या जी ऐसे अगर देखो ना, अगर आपको लगता है कि आमने सामने अगर बात करने के लिए आपको थोड़ा भय लग रहा है, डर लग रहा है, हिचकिचाहट हो रही है, तो आप व्हाट्सएप मैसेज डाल के देख लो। अगर वो हम्म। बात करने के लिए तैयार है तो बल्ले बल्ले। मेरे, हाँ मेरे मामले में ना माता जी मैं माफी मांगने में इतनी बेशर्म हूँ कि मुझे अगर मेरी गलती भी नहीं है ना, और मेरी माफी मांगने से वो ठीक ठाक सब हो सकता है, तो मैं 10 बारी माफी मांगने के लिए तैयार हूँ किसी भी तरीके से, हाथ जोड़ के पैर जोड़ के, क्योंकि मेरे को हाँ। ना सब अपने आसपास ना बड़ा पॉजिटिव चाहिए कैसा भी, क्योंकि मैं मतलब मैं ना उस, क्या इसमें बिल्कुल भी ये कूटी नाटी नहीं है या कुछ भी नहीं है माता जी, मुझे वो जलना है ही नहीं मेरे को, मतलब मैं सांस ही नहीं ले सकती उसमें कि जहां पर थोड़ा सा ऐसा वैसा हो, या मैं वहां से हट जाती हूँ माता जी, फिर हम। जब मतलब पूरा भरसक प्रयत्न करके, और मुझे वहां से हटना ही पड़ता है क्यों, मेरे को सांस लेना मुश्किल हो जाता है, तो हाँ। मैं तो हट जाती हूँ वहां से, क्या करूँ माता जी फिर। अच्छा 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 अच्छा। नहीं माता जी, मुझे क्या लग रहा है पता है, कि हम्म। आप थोड़ा ना कम्युनिकेशन गैप मत रखना। अगर ऐसे जी। कभी ऐसे लगता है ना, तो मेन कभी कभी हम्म। बहुत सारे लोग कम्युनिकेशन गैप रखने की वजह से भी बहुत मतभेद हो जाते हैं, और फिर वो जी समय इतना लंबा हो जाता है ना, तो फिर नुकसान हमारी भक्ति पर ही है। तो जी एक जी होता है उनको मैसेज करके, फोन करके, या कुछ ऐसे ही किसी के माध्यम से भी है ना,
जी आप एक हल्का सा एक सेंटेंस रख सकते हैं और आप देख सकते हैं कि भाई उनके मन में क्या है या वो क्या सोच रहे हैं। अगर जी बात क्लियर है तो जाके सीधा उनसे बात कर सकते हैं इस तरह से, है ना। तो जी थोड़ा जी मुझे लग रहा है कि कोई कम्युनिकेशन गैप की वजह से भी कुछ गलत फहमियां हो जाती है कि उन्होंने जी कुछ कहा, उन्होंने कुछ सुना, उसने कुछ समझा, और फिर इसकी वजह से तो आप शायद ना थोड़ा कम्युनिकेशन रख सकते हो उनके साथ, और बातचीत जी करके मेरे ख्याल से ये चीजें सुलझ सुलझ सकती है। मेन जी मत बातचीत करके सुलझाना बहुत जरूरी है। जी माता जी, तो मतलब बातचीत ना में क्या हो जाता है ना, बहुत लोगों के साथ है ना, ऑफकोर्स मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, मैं दूसरों को भी मतलब ये बताने के लिए कि हमारा ईगो आड़ा आ जाता है। मैं क्यों जी मैं क्यों ये जी करूँ, मैं क्यों वो करूँ, मैं ऐसे मैं वैसे, मैं करने में पूरा जिंदगी ऐसी बीत जाएगी। इसलिए थोड़ा जो है हमें थोड़ी चौड़ी बुद्धि रखकर जो है, ब्रॉड माइंड रखकर जो है बातचीत कर लेनी। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, बोलेंगे कि भाई हमें आपके साथ कुछ नहीं बात करनी है, काम नहीं करना है, नहीं ठीक है भैया, चुपचाप बाहर जी आ सकते हो। कम से कम हमें ये तसल्ली रहेगी कि हमने क्लियर बातें कर ली। ठीक है, वो हमें पसंद नहीं करते हैं, कोई बात नहीं, भगवान तो हमें पसंद करते, गुरु हमें पसंद करते, दूसरे वैष्णव तो हमें पसंद करते हैं। कुछ लोगों हम्म, का हमारा न पसंद मतलब नहीं है ना, देखो, आप देखना, कभी कभी हमें लगता है पूरी दुनिया ने मुझे पसंद करना चाहिए, लेकिन अभी हम लोग इस एज में आ गए हैं ना, तो मैंने तो मतलब मैं जब यंग थी ना, मुझे लगता हर किसी ने मुझे ना मेरे बारे में अच्छा बोलना चाहिए, हम्म, हर किसी ने। लेकिन भक्ति में थोड़ा थोड़ा जब मेरी सेकंड दीक्षा जब हुई ना, तब मुझे ऐसे लगा कि भाई कोई स्वीकार करे ना करे, मेरे गुरु ने मुझे स्वीकार कर लिया है। मेरे हम्म, जो मेरे करीबी जो है, मेरे रिश्तेदार जो मुझे बहुत पसंद करते हैं और मुझे, मैं जैसी हूँ वैसे उन्होंने स्वीकार किया, बस काफी है। हम्म, फिर पूरी मतलब जो है सृष्टि मुझे स्वीकार करने में ये एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकती हूँ, क्योंकि हम्म, मेरे भी कुछ ऐसे कर्म है ना, मेरे भी हम्म, कुछ कर्म किए हुए ऐसे कि भाई हर कोई मुझे नहीं स्वीकार कर सकता है, राइट। तो उसमें जी जी इंग्लिश में कहावत है, यू कैन प्लीज ओनली सम पीपल एट सम टाइम्स एंड नॉट ऑल टाइम्स। आप कुछ ही जी लोगों को प्रसन्न कर सकते हो और कुछ ही समय के लिए, हर समय हम्म, के लिए हम किसी को प्रसन्न नहीं कर सकते। हर समय के लिए केवल एक ही व्यक्ति को प्रसन्न कर सकते हैं, वो है कृष्ण को। ठीक हम्म, है, एंड जी हर माता कोई जी आपको भी हर वक्त नहीं पसंद करेगा। तो जी आपके जीवन में भी लोग आएंगे जाएंगे, मतलब कहते हैं ना कि कोई अगर दिल्ली में है तो फिर आपको पसंद करके वो चाहिए, कोई अमेरिका चला गया, कोई ऑस्ट्रेलिया चला गया, कोई बैंगलोर चला गया, कोई जयपुर चला गया, कोई कोटा चला गया, कहीं ना कहीं जा सकते हैं। तो हर वक्त हमें लगता है ना कि हर कोई मुझे स्वीकार करे, हर कोई मुझे, तो ये हम्म, नहीं हो सकता है हमारे साथ। तो ये मुझे थोड़ा महसूस हुआ मेरे साथ, जब मैं सेकंड दीक्षा जब ले रही थी ना, तब मुझे ऐसे लगा कि अरे मैं नहीं ये भी वैलिडेट ऐसे कर लग रही हूँ जी ये बात। माता जी क्षमा चाहती हूँ माता जी, ऐसा लगना भी आपके हृदय की प्योरिटी है। और ये बात तो माता जी कि हमें हर कोई पसंद नहीं कर सकता या हम भी नहीं कर सकते, क्योंकि तीन गुणों द्वारा चल रही है प्रकृति। हम्म। तो ये मेरे को जब आपने सबसे पहले 2.5-3 साल हो गए हमने बात की थी ना, मुझे जब भी समझ में आ गया था, आपने मुझे जब भी यही समझाया था। तो हम्म। कि ठीक है कि हमें ये प्रयास करना चाहिए कि भगवान प्रसन्न रहे और गुरु महाराज प्रसन्न रहे। सबको हम प्रसन्न नहीं कर सकते, कितना ही चाहे, चाहे कितना ही चाहे माता जी। और आप जी माता। देखो ना, जब हम भगवान को प्रसन्न करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं ना, जड़ को पानी दे रहे हैं ना। तो एक हम्म। भगवान को अगर हम प्रसन्न करेंगे ना, अपने आप ही सारी सृष्टि प्रसन्न हो जाएगी हमसे। जी अलग से जी हर एक को ना पत्तों को मुझे पानी देने की जरूरत नहीं, फल को पानी देने की जरूरत नहीं, केवल जड़ को ही मैंने पानी दिया है, भगवान को प्रसन्न किया, अपने आप पूरे सब लोग मुझसे प्रसन्न हो गए। लेकिन उस जी भगवान को प्रसन्न करने के लिए शायद कहीं पे हमारी कमी है, इसलिए हम्म। हर कोई हमसे प्रसन्न नहीं हो पा रहा है। तो फिर हमें इसको पॉजिटिवली लेकर हमें अपने भगवान को प्रसन्न करने के लिए फिर एनर्जी डालनी चाहिए, न कि लोगों को प्रसन्न करने के लिए अपनी एनर्जी डालनी चाहिए। जी जी माता जी। ठीक है ना माता जी। जी माता जी, धन्यवाद माता जी। तो अभी देखिए आगे क्या कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं कि अम, आप देखना एक श्लोक है, जहां पे कह रहे हैं कि
क्या है वो, उसका अर्थ है, कहते हैं कि भगवान जब किसी पे जो है कृपा बरसाते हैं तो वो देखते नहीं है, है ना। जैसे आप देखना कि जो मृगारी था, उसके पास कहाँ था धर्म। जब ध्रुव महाराज ने तपस्या की तब कहाँ थी उनके पास कोई मेच्योरिटी। गजेंद्र, उसके पास कहाँ था ज्ञान। या कुब्जा, उसके पास कहाँ थी सुंदरता। या सुदामा, उसके पास कहाँ था धन। या विदुर, कहाँ उसने कोई उच्च कुल में जन्म लिया था। या उग्रसेन भी, उसके पास कहाँ इतनी ताकत थी। तो भगवान जो है कब प्रसन्न होते हैं, केवल भक्ति से प्रसन्न होते हैं, न कोई भौतिक योग्यता से प्रसन्न होते हैं। कोई कहेगा मैं तो ब्राह्मण हूं, भगवान मुझसे ही प्रसन्न होते हैं। कोई कहेगा मैं अंबानी हूं, मैं अडानी हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, है ना, मैं मिस वर्ल्ड हूं, मैं सर्वज्ञानी हूं, मैं इस आचार्य का शिष्य हूं। तो ये सब चीजें कोई मायने नहीं। अभी मैं बताती हूँ आपको शबरी और केवट का, मुझे ये लोग बड़े अच्छे लगते हैं एग्जाम्पल में। हर अपने लेक्चर में बताती कि सरलता का अगर मुझे ऐसे प्रतीक ऐसे लगता है तो शबरी लगती है, कि एकदम भीलनी थी बेचारी, लेकिन फिर भी भगवान राम आए और उसके हाथों से झूठे बेर खाए और उसका उद्धार किया। चाहे वो केवट भी हो, केवल एक नाव चलाने वाला व्यक्ति है, और भगवान ने उसको भी, उसका भी उद्धार किया। तो कभी कभी जो है प्रभुपाद जो है अ, हम्म, प्रभुपाद भी कभी कभी है ना, कभी कभी भेद इसलिए करते थे ताकि उनको अपने क्षमता के हिसाब से उनको उन सेवाओं में जो है कार्यरत रखे। तो प्रभुपाद कहते कि अगर पढ़े लिखे बच्चे हैं या बॉयज है, तो उनको जो है फिर ऐसी कार्यों में या सेवा में रत करते थे जहां पे पढ़ाई लिखाई की जरूरत होती। और अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो फिर उसको कोई मेहनती काम है उसमें लगा देते थे। और कहते हैं कि या तो अगर वो पढ़े लिखे हैं तो फिर उनकी जो इंटेलिजेंस है या बुद्धि है, तो इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए उनकी बुद्धि इस्तेमाल करने। और जो अगर पढ़े लिखे नहीं है तो फिर वो मेहनत करे, क्योंकि मेहनती लोगों की भी हमें जरूरत है। तो आप देखना वर्णाश्रम में भी जो है ना, आप देखना कि वो जो उनका जाति पाति जो है वो भी धर्म के स्तर पर ही है। जैसे द्रौपदी ने क्या किया था ना स्वयंवर के वक्त, उसने क्या कहा था कि मैं जो हूं, कर्ण दासी पुत्र था ना मेरे ख्याल से, हमें किसी दासी पुत्र से शादी नहीं करूंगी। द्रौपदी ने यही कहा था। क्यों? क्योंकि उसको लगा कि मेरा जो स्तर है, धर्म का स्तर है, वो नीचे आ जाएगा। लेकिन जब कोई वैष्णव धर्म के अंतर्गत आ जाता है तो फिर वो ये सब चीजों को पार कर लेता है। चाहे वो शूद्र हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो ब्राह्मण हो। जैसे मैंने कहा ना हम विप्रो न च नरपतिर नापि वैश्यो न शूद्रो न हम वर्णी च न गृहपतिर न वनोस्तो यतिर्वा किंतु प्रोद्यान निखिल परमानंद पूर्णामृताश्वेर गोपी भरतुर पद कमल दास दास अनुदास। अभी ये जो चीजें हैं ना, ये सब पार करके वैष्णव धर्म आता है। फिर उसमें हम देखते नहीं कौन ब्राह्मण, कौन क्षत्रिय, कौन वैष्णव, कौन शूद्र है ना। तो आप देखना ब्राह्मणों में कौन आते हैं, पंडित जितने भी होते हैं ना जो वेद पाठ पठन करते हैं। क्षत्रिय में कौन आते हैं, जितने भी हमारे बॉर्डर पे जितने भी सैनिक है जो युद्ध करने में सशक्त है। वैष्णव में कौन आते हैं, वैष्णव में जो गौ पालन करते हैं या जो बिजनेसमैन है वो आते हैं। और शूद्र में कौन आते हैं, जो बिल्कुल मेहनत मजदूरी बेचारे करते हैं, या जो है जो नृत्य करते हैं, या जो वाद्य बजाते हैं, है ना, अलग अलग वाद्य वाद्य, ये सारे शूद्र में आते हैं, है ना। तो कहते हैं कि ये सब चीजें जो है अगर भगवान की सेवा में हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो हम इन सभी से परे हो जाते, ऊपर हो जाते, तो वैष्णव धर्म आ जाता है। तो आप देखना, चाहे वो कुब्जा हो, चाहे वो जटायु हो, चाहे वो गुहा हो, चाहे वो विदुर हो, ये सारे लोगों ने क्या किया हुआ है, ये अपनी जो जात पात सब पार करके भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश की है।
भगवान इतने शुद्ध है, उनकी पूजा भी इतनी शुद्ध है। और हमें देखना है कि हमें केवल भेद कहाँ करना है, हमें अपना बचाव करने तक ही भेद करना है, वरना भेद नहीं करना है। और जब हमें वैष्णव के गुणगान करने का समय आए तो भर भर के हमें गुणगान करना है। जैसे मान लो, अगर हमें भेद करना है कि मुझे किसका संग करना है, उन्नत भक्तों का संग करना है जो बाकी बहुत सीरियस है भक्ति में, तो मैं उन्हीं का संग करूंगी। वरना जो लोग केवल टाइम पास कर रहे हैं इस्कॉन के अंतर्गत, तो मैं नहीं करूंगी उनका संग। जो वाकई में भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल स्ट्रगल कर रहे हैं, मैं उनकी जो है संग लूंगी। बाकी सबके साथ मैं मान सम्मान वाला व्यवहार रखूंगी। मैं यही समझूंगी कि हर एक की अपनी एक जर्नी है, हर एक की अपनी एक यात्रा है। धीरे धीरे ये लोग भी प्रगतिशील हो जाएंगे। अभी नहीं है उनके पास उतना उत्साह कि वो बिल्कुल भगवान की तरफ दौड़े, लेकिन हमें फिर भी उनका मान सम्मान करना है, क्योंकि अल्टीमेटली वो भगवान के अंश है और हम भी भगवान के अंश है। तो आप देखना, चैतन्य महाप्रभु ने भी क्या किया था ना, आ, सारे सारे जितने भी भक्त है, सब प्रकार के भक्तों को जो है गुणगान करते थे। लेकिन वो प्रताप रुद्र से मिलने के लिए जो है वो तैयार नहीं थे। क्यों तैयार नहीं थे? क्योंकि वो राजा है। और कोई यही सोचेगा कि चैतन्य महाप्रभु राजा के साथ इसलिए कर रहे हैं, उसकी चापलूसी करने के लिए कर रहे हैं, फिर राजा भी जो है मुझे जो है अपने चपेट में ले लेगा, तो मुझे जो है उनसे मैत्री नहीं करनी है। तो आ, हमें जो है इसमें जो है बहुत सतर्क रहना है कि हम किसके साथ संग कर रहे हैं और किसके साथ संग नहीं करना है। और इसलिए जो है हमें ये देखना है, प्रभुपाद कहते हैं ना कि अ, जो गुरु होते हैं ना, वो अपने शिष्यों को जो है बहुत ही भाग्यशाली स्थिति में रखते हैं। लेकिन एक शिष्य जो है अपने खुद के ही स्वतंत्र मन की वजह से वो है वो गिर जाता है। स्वतंत्र रहने की जो वृत्ति है, या स्वतंत्र मन उसका जो बार बार जो है वो उड़ते रहता है इधर उधर, तो गिरते। तो आप सोचो कि अगर आपको किसी बहुत अच्छे राजमहल में रखा हुआ है, लेकिन आपको लगता है कि, सॉरी, किसी को लगता है, आपको नहीं, सॉरी, किसी को लगता है कि अरे ये राजमहल तो मुझे बिल्कुल जेल के समान लग रहा है। तो उच्च वैकुंठ लोक, वैकुंठ स्थिति में भी अगर आपको रखा गया और आपको लगेगा, मतलब वैकुंठ मतलब क्या, हम अभी मंदिरों में हैं, तो हमारे मंदिर कोई वैकुंठ से कम थोड़ी ना है। ये वैकुंठ जो है वो ये जो हमारा मंदिर है, ये आध्यात्मिक जगत की झांकियां है। तो गुरु ने आपको लाके इस मंदिर में रख दिया, उनको सेवाएं दी है, लेकिन हम इतने स्वतंत्र रूप से जो है कार्य करना चाहते हैं, तो हमारा पतन होना बहुत निश्चित रूप से है। तो इसलिए जो है गुरु क्या देखते हैं कि हमारी वृत्ति क्या है, और फिर हमें सेवा देते हैं। और इसलिए आप देखना, गुरु के भाव के साथ हमें अपना भाव जोड़ देना है। हमारे पास नहीं होगा जो गुरु के पास वो भाव होगा, लेकिन जैसा गुरु कहते हैं ना, तो वैसा ही भाव हमारे में उत्पन्न हो जाएगा। और हमें जो है वही ग्रहण करना चाहिए जो गुरु हमें सिखाना चाहते हैं। हमें वही सिखाना चाहिए जो गुरु हमसे जो है, हमें हमसे चाहते कि हम ये सीखे। मतलब हमारा प्रचार ऐसा होना चाहिए कि हर कोई को हमारे गुरु से दीक्षा लेने के लिए प्रेरणा मिले। अगर हम ही गुरु के प्रति शरणागत नहीं हैं, तो फिर हम जिनको प्रचार कर रहे हैं उनको भी शरणागत भावना नहीं आएगी। इसलिए जो है हमें कभी कभी भक्तों के साथ जो है हमें सहन करना पड़ता है, ताकि हम गुरु के आदेशों के साथ जो है हम समन्वय करें। और हम जो है बिल्कुल, उसको कहते हैं अलाइनिंग,
अलाइनिंग मतलब क्या? एक सेकेंड ना। अलाइन, इसको वर्ड को क्या बोलते हैं? हम्म हमें जो है गुरु के शब्दों को ही, उनके विचारों को ही जो है का समर्थन करना चाहिए एक्चुअली। तब जाके जो है, कहते हैं ना कि मैं और मेरे पिता एक है। मैं और मेरे पिता एक कैसे है? हालांकि दो तो अलग शरीर है, दो अलग आत्माएं, लेकिन एक कैसा है? मूड एंड मिशन में हम लोग, हमारा भाव एक ही है। इसलिए जो है अम, अ, हमें जो है किसी भी हम सत्संग प्रोग्राम में जाते हैं, कभी भी कोई मंदिर में जाते हैं, या कोई भी हमें बुलाता है, तो हमें बिल्कुल समय से जाना चाहिए, बिल्कुल आतुरता से, कि हमें जो है महान भक्तों से सुनने के लिए मिल रहा है। वो आने से पहले हमें वहां पे मौजूद है ना, उनका स्वागत करने के। ये नहीं है कि जो है महान भक्त व्यास आसन पे बैठ गए और वो हमारा स्वागत कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। और इसलिए जो है ये जितने भी महान भक्त है वो बिल्कुल अडिग है अपने रास्ते पे ही, और प्रभुपाद और गुरु और कृष्ण के प्रति जो है बिल्कुल समर्पित भाव है। तो हम्म हमारी जो सेवाएं है ना, हमारी सेवाएं केवल हमारी ही संतुष्टि के लिए नहीं होनी चाहिए। हमारी सेवाएं जो है हमारे गुरु की संतुष्टि के लिए होनी चाहिए। और हमें देखना चाहिए कि गुरु के क्या अच्छे इंटेंशंस है कि वो हमें ये सेवा दे रहे हैं, है ना। और अगर कभी भी जो है हमें ऐसे लगता है कि गुरु ने हमें ये सेवा दी हुई है और हम नहीं कर पा रहे, तो जाके गुरु से डिस्कस करना चाहिए, चाहे वो शिक्षा गुरु हो, चाहे वो दीक्षा गुरु है। और इसलिए जो है कभी कभी हमारा जो है अहंकार भी आगे आ सकता है, और हम नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन जाके जो है चर्चा करनी चाहिए कि मुझे ये सेवा करने का मन नहीं कर रहा है, मैं कैसे करूं, मुझे आप मदद कीजिएगा। तो आप देखना कि कभी कभी गुरु डांट भी देते हैं ना, तो वो क्या है, उसको कहते हैं दिव्य, दिव्य क्रोध है उनका। वो केवल एक दो सेकंड के लिए होगा या एक दो मिनट के लिए होगा, लेकिन जो है जो आदेश गुरु हमें दे रहे हैं वो सबसे महत्वपूर्ण है। और उसके अंदर जो है हमें कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। तो हमें देखना यही चाहिए कि ये भगवान की कृपा है हम पे कि गुरु हमें डांट रहे हैं, और हमें चुप रहना चाहिए, थोड़ा हमें सोच विचार करना चाहिए, क्षमा माननी चाहिए, तभी जब है गुरु के प्रति जो है हमें जो है कुछ बोलना चाहिए। और हमें देखना चाहिए कि अरे इस इस सीन से मुझे क्या मिला सीखने के लिए। मुझे अभी हो, मेरे साथ अभी ऐसा हो गया, तो मैं क्या सीखती हूँ कि अगली बार मैं वो गलती ना करूंगी, और मैं अपने आप को सुधारूंगी। तो सुधारने के लिए अगर गुरु हमें कोई बोल भी देते हैं कुछ, तो यही सोचना चाहिए कि हमारी सेवा को और अच्छी तरह से सुधारने के लिए गुरु ने हमें कोई उपदेश दिया हुआ, सुझाव दिया हुआ है, और मुझे जो है फिर भी अपना दास ही मानते हैं। और हम, गुरु चाहते हैं कि हम जो है और अच्छी तरह से सुधरे। देखना अर्जुना हमेशा जो है अ, अर्जुन मतलब आप देखना, जब भी कृष्ण अर्जुन मिलते थे ना, तो हमेशा कृष्ण ही अर्जुन का रथ चलाते थे। तो हमें ये देखना चाहिए कि गुरु और कृष्ण हमेशा मेरे साथ है, और हम उन्हीं की खुशी के लिए जी रहे हैं। और हमेशा गुरु को रिपोर्टिंग करते रहना बहुत जरूरी है। जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है पूरे दिन में, जो कुछ भी हो रहा है, अब रात को जो है रिपोर्टिंग करके सो जाओ। जैसे मैं अभी, मेरे लैपटॉप के सामने है ना, मेरे साथ गुरु की फोटो है, परंपरा की फोटो है, और हमारे जो है एक दो शिक्षा गुरु की फोटो है। हम रात को ना सब कुछ जो है, मैंने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, मुझे क्या नहीं करना चाहिए था, क्या करना चाहिए था, कम से कम 5 मिनट की प्रार्थना करके हम सो जाते हैं। तो तो हमें पता चलता है कि अरे
मैं उनके प्रति मेरा उत्तरदायित्व बनता है उनको ये सब बताने के लिए। तो अगर हम उनकी मौजूदगी में रह रहे हैं तो फिर तो बहुत बढ़िया है। हमें तुरंत ही जो है हमें मिल जाएगा कि तुम्हें अच्छा नहीं है। तो जब कोई हमें डांटता है, कोई हमें सुधारने की कोशिश कर रहा है, तो हमें यही सोचना है कि वो जो है हमारा हृदय जो है वो शुद्ध करने की कोशिश कर रहा है, कर रहे हैं। तो मतलब क्या है कि अगर कभी कभी हम बोलेंगे ना सॉरी सॉरी सॉरी, मैं पहले नहीं करूंगी, लेकिन इसके अंदर है ना प्रामाणिकता नहीं दिखाई दे रही है। 10 बार सॉरी बोलने से जो है काम नहीं बनेगा, या बार बार झूठ बोलने से भी काम नहीं चलेगा, या बार बार सेवा नहीं करना ये भी नहीं चलेगा, या सॉरी बोलकर हम अपने गलतियों को पहचानते नहीं है, है ना। और हमें लगता है कि अरे 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 मैंने तो इतना छोटा किया फिर भी उन्होंने कितना बोला, तो ये एक्चुअली सही तरीका नहीं है। तो इसलिए जो है हमें यही देखना है कि मैंने अगर कुछ किया है, मतलब अगर मान लो मैंने सॉरी बोला है तो बिल्कुल मन से है और मुझे पश्चाताप रियली होना चाहिए। अगली बार मैं वो नहीं करूंगी, वो सेवा मैं बिल्कुल अच्छी तरह से करूंगी और कोई भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। और मैंने जो गलतियां की है, मेरी जो कमियां हैं, मुझे खुद ही पहचाननी है कि क्यों ऐसा हुआ है। राइट। तो ये मननम करना बहुत जरूरी है। तो इसलिए जो है यहाँ पर मैं अपना विराम दूंगी। सॉरी आज बहुत टाइम ले लिया, बट ये बहुत ज़रूरी था। तो आप सबका बहुत धन्यवाद कि आप इतने देर तक रुके और सुनते रहे। शिल प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम माता जी। धन्यवाद, प्रणाम, धन्यवाद, प्रणाम। कृष्ण धन्यवाद माता जी, पांचम प्रणाम माता जी आपको। हरे कृष्णा, हरि बोल।